Hi folks. Khawateen Hazrat, ladies and gentlemen. Welcome to the late night horror show. एक मिनट हो चुके हैं. You guys are tuned into Hot FM 105 and my name is Minhaj Ali Askari. एक कहावत है, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए. और बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन भी रखते हैं, मगर बाज लोग क्या, शायद दुनिया का हर एक इंसान इस बात पे बिलीव रखता है. लेकिन ये कहावत उस वक्त इग्नोर हो सकती है जब हम बात कर रहे हो एक ऐसी मखलूक के बारे में जिसके बारे में हमें शायद पता ही नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ हमने सुना ही है चंद लोगों से. अगर ये कहा जाए कि ये जो वाकयात हमारे साथ लोग शेयर करते हैं या जो दुनिया में लोगों के साथ होता आया है, अभी नहीं, कई 100 साल 1000 साल पहले भी, या शायद इंसान के इस दुनिया में आने से पहले कई सारी ऐसी कहानियां, ऐसे वाकयात होंगे जो इंसान को तो नहीं पता, लेकिन शायद किसी और मखलूक को जरूर होगा. अगर ये कहा जाए कि ये वाकयात सिर्फ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में या इंग्लैंड में या अमेरिका में ही होते हैं और जगह नहीं होते, तो ये आप गलत होंगे. क्योंकि इन सारी चीजों का जिक्र हर जगह है, हर सोसाइटी में है. हर जगह अंग्रेजों की सोसाइटी को उठा के ले लीजिए, या एशियंस की ले लें, जापानीज की ले लें, चाइनीज की ले लें, अमेरिकन्स की ले लें, इंडियंस की ले लें, रेड इंडियंस, अफ्रीकन्स, श्रीलंकन्स, जिस सोसाइटी में सोसाइटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उधर आपको ये वाकयात और ये एक अप्रोच जरूर नजर आएगी. उस तरीके से सऊदी अरब में कई सारे ऐसे वाकयात हैं जो लोगों के साथ पेश आते होंगे और उस जगह पे पेश आते हैं जिसे कहते हैं अल्लाह का घर, खाने काबा. एक ऐसी जगह जहां हर वो चीज सजदे में चली जाती है. शायद हर वो चीज भी नहीं, हर एक चीज सजदे में चली जाती है. वहां पे भी उन लोगों के साथ जो उस जगह का विजिट करते हैं, उनके साथ ऐसे ऐसे वाकयात पेश आते हैं कि अगर आप सुने तो आप कहें ये नामुमकिन सी बात है. बहुत सारे लोग इस बात पे शायद यकीन नहीं करते कि जब हज में या उम्रा के टाइम पे अल्लाह ताला को लगता है कि खाना काबा के इर्द गिर्द लोग कम हैं, तो कहा जाता है कि आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और हम इंसानों के बीच में मिलकर वो भी तवाफ करते हैं. बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन रखते हैं, बहुत सारे शायद नहीं करते. उन्हीं लोगों के बीच में कई जिन्नात भी हज कर रहे होते हैं, उम्रा कर रहे होते हैं. मदीना से थोड़ा सा आगे या खाना काबा से थोड़ा सा आगे एक जगह है जिसे कहते हैं वैली ऑफ जिन. अभी रिसेंटली उस जगह को दरियाफ्त किया है. उस जगह को कहा जाता है कि वहां पे जिन्नात की फैमिलीज रहती हैं. बहुत सारे सबूत हैं उधर जो आप YouTube पे जाके ढूंढ सकते हैं. एक ऐसा वाक्य, ऐसी कहानी है
जिसपे बहुत सारे लोग बहस करते हैं कि ग्रेविटी पुल होगा या कुछ स्लोप में होगी गाड़ी या कुछ, लेकिन हकीकत क्या है ये शायद हम इंसान तो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सके, लेकिन कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी मखलूक उधर जरूर है जहां पे इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। तो अगर उस जगह पे हो सकते हैं तो जिस जगह मैं और आप हैं वहां नहीं हो सकते। वो तमाम लोग जो ट्यून इन किए में हॉरर एफएम 105 सुन रहे हमारी इस प्रोग्राम को, लेट नाइट हॉरर शो को, अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। क्रिएट मैसेज, अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे अपनी हाजिरी के साथ। अभी माजी में जो है, मैं एक राइटर है मोहम्मद अहमद, उनसे मुलाकात हुई। तो तकरीबन बहुत सारे लोगों को मालूम है कि मैं एक प्रोग्राम करता हूँ रेडियो पे जिसका नाम है द लेट नाइट हॉरर शो, और वो इस तरह के वाकयात और कहानियों पे मबनी है। तो उनके साथ बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो उन्होंने अपना एक वाकया मुझसे शेयर किया जो कि मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस प्रोग्राम को करते करते मुझे ये तो फायदा हो गया कि जिधर भी जाता हूं वहां पे लोग अपने वाकयात, अपनी कहानी, अपने किस्से मुझे जरूर बताते हैं और फिर मुझे एनालिसिस करने का मौका मिलता है इंडिविजुअली, अपने हिसाब से। मैं कोई जज नहीं करता किसी बात को, किसी वाकये को। तो वो कहते हैं कि उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था और उनकी वालदा का इंतकाल गुजरे 10 से 15 दिन हो गए थे। तो रात को उनको महसूस होना शुरू हुआ कि उनके घर के खिड़की दरवाजे जो हैं वो बंद होते हैं। शुरू के दिनों में तो ये नोटिस नहीं किया उन्होंने। बाद में जब 1-1.5 महीना गुजरा तो वो नोटिस करना शुरू किया कि दरवाजे और खिड़कियां खुले होते थे और जैसे ही वो लोग कमरे में जाते थे रात को अपने, तो धड़ धड़ करके दरवाजे बंद और खिड़कियां बंद हो रही हैं, लॉक हो रही हैं। एक रात जब पूरी फैमिली एक कमरे में बैठी हुई बातें कर रहे थे, तो वही हुआ जो हर रात होता था। अचानक से जोर से दरवाजा बंद हुआ और खिड़की बंद हुई। तो उनकी बेटी जो खिड़की के बराबर में एक सोफा था उधर बैठी हुई, शायद किताबें पढ़ रही थी, तो गुस्से में शायद उन्होंने कुछ अल्फाज कह दिए कि व्हाट द हेल वाज दैट, इस तरह। ये अभी अल्फाज उन्होंने बोले ही थे कि जो पीछे खिड़की थी उसके ऊपर जोर से धड़ करके एक किसी का हाथ आया और गायब हो गया। ये लोग सब घबरा गए। अब ये कमरे में ये वाकया हुआ था कि
घर के खिड़की दरवाजे अचानक बंद होना शुरू हो गए। ये समझे कि शायद घर में कोई चोर डाकू डकैत घुसाएं, तो अपने सारे फैमिली वालों को बोला कि घर के चारों कोनों में चले जाओ और देखो कि कोई है तो नहीं घर के बाहर। तो ये चारों घर के एक एक कोने में चले गए और देखें कि घर के बाहर तो कोई भी नहीं है। खैर, अब ये वापस एक दूसरे से मिलने के लिए जो आए तो इन सब को एक ही टाइम पे अगरबत्ती की खुशबू आई। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट आता है इस वाक़े का। अगरबत्ती की खुशबू आई तो जो अहमद साहब है, उन्होंने जब वो खुशबू उनको आई तो उनको अचानक से याद आया कि ये वो अगरबत्ती की खुशबू है जो उन्होंने अपनी वालदा की कब्र पे लगाई थी। फिर ये घर वाले एक साथ बैठे, इन्होंने सारी जो भी हो रहा था, जो भी आवाजें आ रही थी, दरवाजे खिड़कियां बंद हो रहे थे, उसका मुताला शुरू किया। तो वो इस बात पे पहुंचे कि उनकी जो वालदा थी वो उनका काम था कि हर रोज रात को वो खिड़की दरवाजे बंद किया करती थी। अब इस पे आप यकीन करें ना करें, उन्होंने जिस तरीके से बताया था उस तरह तो मुझे यकीन है, और झूठ क्यों ही बोलेंगे। कहते हैं हम लोग बाहर गए और जोर से उन्होंने बावाज़े बुलंद अपनी वालदा का बोला कि जो भी उनका कहते थे, अम्मा बीबी कहते थे, मैंने कहा बीबी हम आज से दरवाजे खिड़कियां बंद करके आराम से सोया करेंगे और मैं अपना डॉक्टर को दिखा दूंगा जाके, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही थी। और कहते हैं उन्होंने खुदा की कसम खाई, कहते हैं कि उसके बाद से आज तक दोबारा वैसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी हैरत की बात है। खैर लेडीज एंड जेंटलमैन, 1:30 हो चुके हैं। दिस इज द लेट नाइट हॉरर शो। माय नेम इज मिनहाज अली अस्करी। आप सुन रहे हॉरर एफएम 105। इस प्रोग्राम में 3 तरीके हैं शामिल होने के। सबसे पहला है 11100105 पे कॉल करके अपने वाकयात जो आपके साथ पेश आए वो बता सकते हैं, या फिर मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं तो सबसे पहले लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना वाकया लिखिए, अपनी हाजिरी लगाएं, भेज अपना SMS 1313 पे, या फिर फेसबुक पे जाएं, उधर लिखें द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी। पेज जब आपको मिलेगा तो ऑफिशियल पेज जो है जिसपे 33,000 समथिंग 33,000 मेंबर्स हैं, उसको ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सारे फेक हैं, आई एम सो सॉरी टू से दैट। उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपने वाकयात आप शेयर कर सकते हैं। वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो, वेलकम टू माय प्रोग्राम। मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और उसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and Alright folks, welcome back once again. शुरुआत करते हैं कॉलर्स को कॉल इन करने का। 111000 पे आप पे कॉल इन कर सकते हो। देखते हैं कौन है लाइन पे नंबर 1। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मेरा नाम मिशाल खान है। जी मिशाल, मैंने आपके शो पे
लास्ट वीक भी कॉल की थी. आई डोंट नो अगर आपको याद है या नहीं. बताइए अपना क्या वाक़या आपका. मैंने आपको बताया था कि मुझे मेरे नए घर में किसी की प्रेजेंस फील होती है और इत्र की खुशबू आती है. और मेरी बिल्ली मर गई थी उसके बाद. जी, जिनकी जो लाइन थी वो ड्रॉप हो गई थी. आप रोते रोते भागी थी शायद. हाँ जी, एक्चुअली आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि उस वक्त मेरे कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थी, मैं खुद ही, और वो सब कुछ बताते बताते मुझे खुद याद आ रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं इस स्टेट में बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं अपना वाकया कंटिन्यू कर सकती. सो खैर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. उसके बाद मैं आपके पेज पे गई, जो फेसबुक पे आपका पेज है, उस पे बहुत सारे लोगों ने तो कहा हुआ है कि हाँ मिशाल ने सच कहा, लेकिन मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई ये पढ़कर कि लोगों ने कहा हुआ था कि नहीं, मिशाल जो है वो फेक थी. उसके बाद जो है मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉल करूंगी और मैं अपना वाकया कंटिन्यू करूंगी. जी बताइए. जी हाँ, तो जब मेरी बिल्ली मर गई थी, एक काम करें, आप दोबारा से बता दीजिए. बहुत सारे नए लोग होंगे जो सुन रहे होंगे, वो कहेंगे कि अधूरी कहानी पता नहीं कहाँ से आ गई. हाँ जी, श्योर, मैं शुरू से बताती हूँ. अपने नए घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे कोई 1 साल पहले. शिफ्ट होने के कोई 2-3 महीने बाद ही जो है कुछ अजीब सी बातें होने लगी. किसी की प्रेजेंस जो है मुझे फील होने लगी. और मतलब वो मैंने जो भी वो चीज थी उसको मैंने कभी फेस टू फेस नहीं देखा. एक आपकी साइड की नजर होती है ना, और आपको मिली सेकेंड के लिए दिखता है कोई. तो जहाँ तक मैंने देखा उस चीज की अपीयरेंस क्या थी कि वो एक लंबे चौड़े ज़ईफ से कोई शख्स है, उनकी लंबी सी दाढ़ी है और उन्होंने जो है सफेद रंग का जो है लिबास पहना हुआ है. और बहुत ही ऐसे मालूम होता था जैसे कि कोई नेक है वो जो भी हैं. और जब भी ऐसा लगता था कि वो हैं या दिखे या मुझे, तो इत्र की स्मेल आती थी. फिर खैर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे बहन भाइयों के साथ जब ये सब कुछ डिस्कशन हुई तो फिर उनको भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था. हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को वहम हो रहा है. हमने भी कहा हाँ हो सकता है. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बिल्ली ने एक दिन जो है वो कॉर्नर में जाकर घर को नापाक कर दिया. उसके बाद जो है बिल्ली मर गई 2-3 दिन में. मतलब फॉर नो रीजन, ना बिल्ली बीमार ना कुछ भी नहीं. तो बिल्ली जो है वो मर गई. खैर जिस तरह नॉर्मल होता है हम लोगों ने बिल्ली को दफना दिया. हमने बिल्ली को दफना दिया. उसके बाद एक इतनी अजीब सी बात हुई कि मतलब बिल्ली को हमने दफनाया है, उसके 3 या 4 दिन बाद छत वाली जो टंकी होती है उसकी सफाई हुई. सही. तो टंकी के अंदर से बिल्ली की हड्डियां मिली हमें, और कभी कभार दीवार पे खून की छींटें दिखती. और उसके बाद खैर क्या हुआ कि बिल्ली जब मर गई उसके बाद ये होने लगा कि मगरिब के बाद घर के आसपास दूसरी बिल्लियां जमा हो जाती और रोती रहती, जैसे बिल्लियां रोती हैं. हाँ, तो बिल्लियां जो है वो मगरिब के बाद आकर जो है वो अजीब सी आवाजें निकालने लगती और रोने लगती. उसके बाद एक दिन मुझे एक ख्वाब आया कि एक बड़ा सा मैदान है और मैदान के बिल्कुल बीच में मेरा घर है और मैदान ही मैदान है. मतलब जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक नजर जाए वहाँ सिर्फ मैदान ही मैदान है और बीच में मेरा घर है. मैं घर के अंदर एंटर हुई हूँ. घर के अंदर एंटर होते ही हमारे घर में छोटा सा लॉन है और वहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग एरिया बना हुआ है. तो वहाँ पे एक औरत बैठी हुई है कमर करके मेरी तरफ. मैंने आवाज दी, मैंने बात करना चाहिए थी लेकिन उस औरत ने शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू मी. उसने जो है ना पलट के देखा, कुछ भी नहीं. खैर उसके बाद जब मैं घर के अंदर एंटर हुई तो बाहर से घर तो वैसा ही है जैसा घर है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा है. अजीब सा नक्शा है घर का और कोई सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है और अंधेरा है. मैं घर के अंदर एंटर हुई, मैं सीढ़ियों से ऊपर गई तो एक लंबा सा कॉरिडोर है और कोने वाले कमरे से कॉरिडोर का जो सबसे कॉर्नर वाला रूम है उसमें से किसी की बोलने चालने की, किसी की बातें करने की आवाजें आ रही हैं.
अब मैं आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते जब मैं कमरे के करीब गई तो वो बातों की आवाजें जो हैं वो तिलावत की आवाज में कन्वर्ट हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तिलावत कर रहा है। उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो वही चीज जो मुझे घर में दिखती है वो मुझे उसी तरह, जिस तरह मैंने घर में उसको ठीक से नहीं देखा, वैसे ही मैंने कमरे में भी उधर उनको ठीक से नहीं देखा। उन्होंने मुझे कहा कि बिल्ली को लो और इस घर से तुम निकल जाओ। उसके बाद मैं पलटकर भागी हूँ और मैं स्टेयर्स से नीचे भाग रही हूँ और स्टेयर्स खत्म ही नहीं होकर दे रही। स्टेज पे मुझे अजीब किस्म के लोग मिल रहे हैं जिनसे ना मैं कभी मिली हूँ, ना मैंने उन्हें कभी कहीं देखा है, और वो लोग मूव नहीं कर रहे, बस एक जगह खड़े हुए हैं स्टैच्यू की तरह जैसे। और स्टेज खत्म नहीं हो रही, मैं भागती जा रही हूँ और बस यहाँ मेरी आंख खुल गई। मेरी आंख खुली है और ऐसा होता है आपके साथ कि आप जैसे ही जागते हैं आप फौरन मतलब टाइम देखते हैं। मैंने टाइम देखा तो एग्जैक्टली शार्प 3 बज रहे थे। खैर अब एक ख्वाब तो ख्वाब होता है। मैंने बोला मेरी बिल्ली मरी है तो शायद मुझे इस वजह से मेरे दिमाग पे उसका असर है, अभी तक तो मुझे ख्वाब आ गया। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट रात सोई हूँ तो एक बहुत अजीब सी बात हुई कि ख्वाब वहीं से कंटिन्यू हुआ। वो जो ख्वाब था मेरा वो वहीं से कंटिन्यू हुआ। मैंने देखा कि मैं सीढ़ी से भागते भागते लाउंज में पहुंच गई हूँ और जब मैं लाउंज से बाहर गई हूँ सहन में, तो वो ही औरत जो है वही सहन में बैठी है और उसकी गोद में मेरी बिल्ली है। और वो औरत जो है एक टुक मुझे देखे जा रही है, वो मुझे देखे जा रही है। बिल्ली उसकी गोद में बैठी है और वो बिल्ली को प्यार करती जा रही है। और बिल्ली को प्यार करते 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 और मेरी आंखों में आंखें डालकर वो देख रही है। बिल्ली को प्यार करते 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 उसने बिल्ली को दबोच कर उसका गला दबोच दिया और उसने मार दिया। और मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। फिर एकदम मुझे याद आया कि मुझे उन्होंने कहा था कि तुम घर से भाग जाओ। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस मैं घर से निकलकर भागी हूँ। मैं घर से निकलकर भागती जा रही हूँ इस कोशिश में कि बस मैं किसी भी तरह घर से दूर चले जाऊं। और जब मैं थक कर रुकी हूँ और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो घर बिल्कुल वही, यानी कि मैं इतना भागी मैं, लेकिन मैं घर से 2 कदम भी दूर नहीं गई थी। और बस यहाँ एकदम मेरी आंख खुली है। मैंने जब टाइम देखा तो 3:02 हो रहे थे। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरे अंदर बस बिल्कुल और हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत रोई। मैं अपनी अम्मी पापा के पास गई, मैंने ये सब उनको बताया। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि बेटा देखो वहम भी हो सकता है, फलाना ढिमकाना। खैर लेकिन मेरी तसल्ली के लिए फिर उन्होंने घर में कुरान खानी करवाई और मुझे जो है वो 15-20 दिनों के लिए मेरे मामू के घर रहने के लिए भेज दिया। और ये आप इसी घर की बात करें जिसमें आप रहती हैं? जी हाँ, जहाँ पे हम रह रहे हैं। और आप रहती किधर हैं? फेज 8 में। फेज 8? जी हाँ, जहाँ DCW गर्ल्स कॉलेज है उसके बिल्कुल मतलब उससे बस 2 मिनट की ड्राइव है वहाँ से। वो तो वैसे ही बड़ा जंगल इलाका अभी तक। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे आप रात में चले जाएं तो ना बंदा ना बंदे की जात दिखता ही कोई नहीं है। तो खैर उसके बाद ये हुआ, फिर ये कि अब जो कुछ भी वो जो कोई भी थे वो अभी भी कभी कभार ऐसा होता है कि एक माइक्रो सेकंड के लिए हमें दिखते हैं और इधर की स्मेल भी आती है, लेकिन ये है कि वो जो कोई भी है वो हमें परेशान नहीं करते। तो ये हमें तसल्ली है कि वो नेक हैं और जब तक वो हमें तंग नहीं कर रहे तो हमें उनसे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल। Thank you very much. And thank you for calling in. Thank you. Allah Hafiz. Alright folks, that was our first caller of the show. It's 1:45. You guys are tuned into Hot FM 105. हर तकरीबन शो में हम पिछले 3-4 हफ्तों से यही कर रहे हैं कि अपने कॉलर्स को मौका देते हैं कि हमारे शो में आके अपने वाक़या शेयर करें, उनको भी पूरा एक पता चले। जो अक्सर हम लोग के इंजीनियर्स या मैं शिकायत करता हुआ या लोग SMS करके बोल रहे होते हैं कि आपके शो में आवाज़ें आती ही होता है,
तो हम तो जवाब नहीं देते ऑन एयर। जो लोग यहाँ पे आके बैठते हैं उनको ही पता चलता है कि ये हम कोई प्री प्लांटेड आवाजें नहीं होती हैं शो के दौरान, कहीं ना कहीं से आ रही होती हैं। तो बस खैर, आज हमारे साथ हमारे एक बहुत जबरदस्त प्रेजेंटर मौजूद हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, बल्कि सिंगर पहले हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर बाद में। और मेरे से पहले ही उनका प्रोग्राम अभी आप लोग सुन रहे थे। वी हैव ज़ैन विद अस। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम मिनहाज, आपने जो माहौल बनाया हुआ है इस ऑन एयर रूम में, जो एक अंधेरा और जो एक अलग ही कुछ यहाँ पे मुझे चीज फील हो रही है। आपके साथ भी तो हुआ है ना? मेरे साथ बिल्कुल हुआ है, और मैंने इनफैक्ट आपसे शेयर भी किया था। बल्कि आपका शेयर भी क्या मैं कर चुका हूँ वैसे पहले शुरू के एपिसोड्स में। मैं जब सबसे पूछता था ना तो वो सारी असल में मैं अपने पास रिकॉर्ड कर लेता था, ये जाके बताता था। हाँ। लेकिन अब जब मौका मिला है तो अब आप बताइए। मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। यकीन है इन चीजों पे? यकीन बिल्कुल है। होने के बाद हुआ, जब हुआ वाकया, जब होने के बाद ही हुआ। उससे पहले ये मजाक, उससे पहले हंसी मजाक या इस तरह होता था कि इनफैक्ट एक बहुत अच्छा वो होता है कि जब आप फैमिली के साथ बैठे हुए हों या आपके एंड हमेशा कजन्स के साथ यही होता है कि इसी पे बात होती है। या इनफैक्ट हमेशा नानी और दादियां जो होती हैं वो एक किस्से सुना रही होती हैं, हमारे इस घर में ये था। हम लोग तो फिर एंजॉय करते थे। अच्छा, वो आपको देखता था, आप बातें करती थी। हम लोग इस चीज को बहुत फनी मोड में ले जाते हैं और उसका मजाक उड़ा लिया, तफरीयां कर ली। लेकिन अच्छा, मेरे साथ जो चीज हुई थी उसके बाद मुझे एक तो इस बात पे हुआ, और दूसरी चीज इनफैक्ट मेरे ताया के घर पे कुछ इस तरह का था जो मतलब देखने के बाद एक अलग ही माहौल हो गया। आप घबराए नहीं, बताइए, डरे मत। नहीं, मैं नहीं डरा। तो मेरे साथ जो बेसिकली सीन हुआ था वो हुआ था आज से कोई 6 साल पहले, 5-6 साल पहले। और अक्सर मैं और मेरे दोस्त अक्सर हमेशा वॉक किया करते थे कि 12 बजे के बाद हम लोग अपने अपार्टमेंट में, हम लोग पीछे एक बहुत बड़ी गली है, हम लोग पूरे अपार्टमेंट के ना रात में चक्कर डालते थे, वॉक करते थे, फिर जूस पी लेते थे। नॉर्मल हमारा ये रूटीन था। सही। अब एक दफा मैं दोस्तों के साथ वॉक करता हुआ निकला और अब वापस गेट से बाहर गए हम लोग जूस वगैरह पीने। जूस वगैरह पी के कोई रात के 3:30-4 बज रहे होंगे। अब जूस वगैरह पी के हम लोग जब वापस आ रहे थे, मैं, मेरा दोस्त शानी एंड विकी, हम दोनों साथ, और बीच में मैं था। नहीं, मैं राइट पे था, सॉरी, मैं बिल्कुल कोने पे था, और 2 वो मेरे साथ थे। सही है, दोस्त मेरे दोनों मेरे साथ थे। अब हम वॉक करते हुए अंदर की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, एक गली थी, बेसिकली उस गली से राइट टर्न लेंगे तो हम लोगों के जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं उस अपार्टमेंट एरिया में चले जाएंगे, मेन एंट्रेंस में चले जाएंगे हम लोग। अब जैसे ही मैं राइट टर्न पे लगा तो मुझे एकदम से एक बच्चा नजर आया जो काले कपड़ों में था, और होगा कोई 13-14 साल का, इतना ही एज होगी। अब अचानक से वो बच्चा आने लगा ना, तो वो मतलब मेरे कोने से, मैं क्योंकि सबसे कोने पे था उस गली के अंदर घुसने के लिए, और मतलब मैं सबसे लेफ्ट पे था। अब जब मुझे लगा कि वो सामने से आ रहा है, मैंने अचानक से उसको जगह दी, और जैसे होता है कि बात करते करते हंसी मजाक करते हुए अचानक से आप अगले को जगह दे देते हैं। मैंने उसी तरह उसको जगह दी, और जगह दे के मैं एकदम से साइड पे हुआ। तो एकदम से वो कहता है, भाई, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि भाई क्यों, क्या हो गया, अचानक से साइड पे क्यों हुआ तू? और मैंने कहा कि यार ये बच्चा भी गुजरा ना यहाँ से। कहता है, कौन बच्चा? मैंने कहा, ये जो अभी काले कपड़ों में निकला है मेरे साइड से। कहता है कि हमें तो नजर नहीं आया। मैंने कहा, मैंने देखा है अभी तो, अब वहीं पे सब लोग रुक गए। अच्छा, बच्चा था, अभी देखते हैं। हम लोग वापस आए उसी जगह पे, वहां पे कोई बच्चा नहीं था। मैंने कहा, अच्छा 1 सेकंड, मैं भी इसको कंफर्म करता हूँ। मैं चौकीदार के पास गया उन दोनों को लेके साथ। मैंने कहा, यहाँ से बच्चा गुजरा था मेरे साइड से, आप तो यहाँ बैठे हुए थे ना? तो उसने कहा, नहीं, कोई बच्चा नहीं गुजरा यहाँ से। अब उस वक्त जब वापस हम उसी जगह पे अच्छा, मैं क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इनफैक्ट आप कह लें, मैं उस वक्त अजीब सी मेरी कैफियत हो गई थी। मैं वापस उसी जगह पे आके खड़ा हुआ और मैं बार बार उन लोगों को बता रहा था कि यहाँ से यहीं से गुजरा है यार, मेरे सामने से यहाँ से चलता हुआ आया एक बच्चा काले कपड़ों में। अच्छा, वो उसकी शक्ल नजर नहीं आई मुझे कि वो बच्चे की शक्ल क्या थी, अंधेरे में था, मतलब एक डार्क बहुत, और ऊपर से काले कपड़े थे उसके। मैंने कहा, अभी तो गुजरा यहाँ से। उन्होंने कहा, कोई नहीं गुजरा। खैर, इस बात को मैं उनको यकीन दिलाता रहा, उनको यकीन नहीं आया। अब यकीन दिलाते दिलाते अचानक से क्या हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हुआ या क्या हुआ, अचानक से मैं बेहोश हो गया वहीं खड़े खड़े उसी जगह पे।
और ये पूरा कितने देर में हुआ सब? देखा, बच्चे को बताया, ये 15-20 मिनट गुजर गए। 10 मिनट गुजर गए, मतलब 1 सेकंड में तो बच्चा गुजरा मेरी नजरों से। उसके बाद उनको यकीन दिलाते दिलाते 10 मिनट तो मुझे वो हो गया कि भाई अभी गुजरा है, अभी गुजरा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, तू कुछ आयत पढ़ ले। अच्छा, मैं आयतें दिल में पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ते पढ़ते अचानक से मेरा ब्लड प्रेशर लो हुआ या क्या हुआ, अचानक से मैं बेहोश हो गया। वो लोग फिर मुझे ऊपर तक, मेरे घर तक छोड़ने आए, और मुझे नहीं पता वो क्या था, वो बच्चा क्या था, या वो मुझे ही नजर आया या वो मेरा वहम था। और उस वक्त बातें, रैंडम बातें हो रही थी, रैंडम बातें कर रहे थे हम लोग, नॉर्मल हंसी मजाक, म्यूजिक और इसके ऊपर म्यूजिक की बातें चल रही हैं, आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं। टाइम क्या था ये? 3:30 तकरीबन, रात के 3:30। और वो जगह जो है वो मतलब अंधेरे वाली है या रोशनी? नहीं, रोशनी होती है वहाँ पे, लेकिन वो जो गली है जो एंट्रेंस के लिए हम लोग घुसते हैं जिस जगह पे, वहाँ पे रात के वक्त लाइट नहीं होती, लेकिन दूर दूर लाइटें इतनी लगी हुई हैं कि आपको रोशनी पहुंच ही जाती है। मेन रोड पे भी तो रोशनी है। हाँ, मेन रोड पे भी बिल्कुल वही था, लेकिन वो वाकया मैं आज तक नहीं भूला। तो वैसे जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, उधर क्या पहले भी ऐसे वाकयात हुए हैं? कभी सुना होगा ना दोस्तों से कि यार हमारे इस बिल्डिंग में ये होता है? कभी भी ऐसा नहीं सुना था मैंने, कभी भी ना मैंने ऐसा सुना, ना मेरे वहमो। ऐसा होता है कभी कभी कि आपको अगर कोई बोल देना कि यार यहाँ पे कोई असर है या यहाँ पे दिमाग में, तो आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है, और आप फिर उसको नहीं भी होता तो आप फील करने लगते हैं कि यार ये क्यों हिल रहा है, ये पत्ता क्यों हिल रहा है, आप ऑटोमेटिकली आप फील करने लगते हैं। लेकिन मैंने ना कभी सुना, ना कभी ऐसा किसी ने मुझे बताया, मेरे साथ ही हुआ और उसी वक्त हुआ। और उसके बाद से फिर बिलीफ हो गया इन बातों पे? हाँ, कि फिर मजाक उड़ाते हुए जरा 1 सेकंड के लिए डर लगता होगा कि वो अगर बच्चा दोबारा से गुजरता हुआ चला जाए। हाँ, वो क्या चीज थी मुझे आज तक नहीं समझ में आया। वो ताया का क्या था? ताया के घर में क्या? ताया का घर मेरे घर के बिल्कुल साथ ही अपार्टमेंट्स हैं। आपने देखा होगा 7 हेवन जो चढ़ाई है जो केडीए की स्टेडियम के बैक साइड पे, वहीं पे ऊपर अपार्टमेंट्स हैं लकी प्लाजा। अच्छा, लकी प्लाजा जब 7 हेवन नहीं बने थे तो उस पूरे प्लॉट पे झाड़ियां थी। बिल्कुल सही है, वो पूरा एक, ये 15 साल पुरानी, मैं 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। वहाँ पे सिर्फ झाड़ियां थी, वहाँ 7 हेवन वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था। उस वक्त तो रेंजर्स वाले भी नहीं होते थे, बिल्कुल खाली होता था वो। आर्मी कॉलोनी वगैरह भी कुछ नहीं बनी थी। अच्छा, मेरे ताया का जो घर था, इनफैक्ट अब भी है, वो स्टेडियम को फेस करता था। रोड फेसिंग पे था, मतलब वेस्ट ओपन रोड फेसिंग। उनके घर टॉप फ्लोर पे था। टॉप फ्लोर के बिल्कुल नीचे झाड़ियां जहाँ पे अब 7 हेवन बन चुका है। तो वहां पे ताया की आदत थी कि भाई मैं हवा में, वो होता है ना, हवा में सोऊंगा यार, मुझे पंखे में नहीं सोना है, मुझे एसी में नहीं सोना। वो गैलरी में सोते थे। वो सोते थे अपनी गैलरी में, और आराम से अकेले गैलरी में सोते थे। अच्छी खासी बड़ी गैलरी है वहां पे। अब ये मतलब मैंने जो सीन देखा था वो एक अलग था, उन्हीं के घर में था। अच्छा, ताया के साथ क्या होता था कि उनको ऐसा लगता था कि उनके ऊपर कोई आगे बैठ गया है। अच्छा, रात को सोते थे। नीचे झाड़ियां होती थी, अक्सर हम लोग कहते थे कि अच्छी जगह है यार, बड़ी हवादार गैलरी है और जो भी है। अब उनको ये फील होता था कि उनके ऊपर आके कोई बैठ गया है। ठीक है, फील होती होगी, कोई भारी सी चीज उनके पेट पे बैठी हुई है। अब वो रात को हटाते थे। अब उनकी आदत थी वो गालियां देते थे। सही, जैसे मर्द हमारे यहाँ अक्सर मर्द देते हैं। तो मेरे ताया की बड़ी एक अजीब आदत थी। उन्होंने गालियां रात के कोई 3-3:30 बजे देना शुरू कर दी, जोर जोर से। घर वाले बच्चे, मेरे कजन वगैरह, मेरी ताई, सब लोग उठ के आ गए कि क्या हो गया आपको। अब ताया को नजर आ रही है वो चीज। ताया कह रहे हैं इसको दे रहा हूँ गालियां। मेरी ताई कह रही है किसको दे रहे हो गालियां? बच्चे भी आ गए, मेरे कजन वगैरह सब बड़े हैं, कोई बच्चे छोटे तो नहीं है वो। उन्होंने कहा क्या हो गया अब्बू, किसको आप गालियां दे रहे हैं? कहते हैं इसको दे रहा हूँ, इसको देखो, ये ऊपर बैठी हुई थी मेरे। अब किसी को वो चीज नजर नहीं आ रही, और ताया कह रहे हैं कि ये गालियां दे, इसको गालियां दे रहा हूँ। अब उस वक्त वो ताया के पेट पे जो वजन था वो खत्म हो गया, वो उड़ गया, और वो सामने ताया को नजर आ रही है। ताया ने गालियां दे रहे हैं उसके सामने, सब बच्चे भी आ गए हैं, सबके सामने भी गालियां दे रहे हैं। अच्छा, औरत है वो कोई औरत है, उसको गालियां दे रहे हैं सबके सामने। कहते हैं इसको दे रहा हूँ गालियां। रात में पूरा घर रोशन हो गया, सबकी लाइटें वाइटें खोल दी। खैर उनको लगा कि अब्बू दिमागी प्रॉब्लम हो गया। खैर सब लोग दोबारा सो गए। दूसरे दिन उनके साथ क्या हुआ कि गैलरी से पहले जो टीवी लॉन्च था, टीवी लॉन्च के बिल्कुल राइट पे एक मैट वगैरह उन्होंने बिछाया हुआ था गैलरी के अंदर जाने के लिए, कि पहले मैट है, मैट को आप क्रॉस करेंगे तो आप गैलरी में आ जाएंगे, जो नॉर्मली घरों में बिछा हुआ होता है। सही। उसी तरह ताया जो थे मेरे, ना डर थे ना वो इन चीजों में बिलीव करते थे।
उन्होंने कहा अल्लाह खैर उन्होंने से कहा कुछ आगे नहीं होता, ये सब वहम है। हालांकि ये हो चुका है एक दिन पहले। एक दिन पहले हो चुका है, लेकिन वो फिर भी वो कहते हैं कुछ नहीं होता, मुझसे कौन लड़ेगा। वो अपने अंदर एक पहलवान थे, अच्छा। उन्होंने कहा मुझसे तो कोई चीज नहीं लड़ सकती। वॉरियर थे अपने अंदर। वॉरियर थे वो अपने अंदर। दूसरे दिन क्या हुआ, अब वो उसी तरह लेटे में, उनको पहले फील दोबारा यही फील हुआ कि मेरे ऊपर कोई चीज बैठी है। अब वो बकायदा लड़ते थे, बकायदा उनके जिस्म पे निशानात होते थे, नाखून के नहीं अजीब लाल 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 निशान, ना नाखूनों के थे ना उंगलियों के थे, पता नहीं किसके निशानात होते थे, बस वो निशानात थे बकायदा। अच्छा। दूसरे दिन क्या हुआ कि वो जो मैट उनके गैलरी से पहले रखा हुआ था, पहले उनको वजन फील हुआ, उसके फौरन बाद वो मैट रोल हुआ और वो उनको पड़ा उनके सर पे, बकायदा उनके सर पे पड़ा। फिर उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी आधी रात को। फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। और गैलरी से नीचे देखेंगे तो आप तो सिर्फ झाड़ियां, कोई 7-Eleven, कोई बैंगलोर कुछ नहीं बना हुआ था। कोई ऐसा आप नहीं लगा सकते कि कोई अंदर आया होगा जहाँ कूद के आ गया या ये। बिल्कुल यही बाबू, उन्होंने गालियां दोबारा देना शुरू कर दी। बच्चे दोबारा उठ गए, दोबारा अब्बू शायद पागल हो गए। सब कमरे में आए, उन्होंने बोला कि भाई मैं इसको गालियां दे रहा हूँ, तुम लोगों को नजर नहीं आ रही है, जो सामने खड़ी है। उन्होंने कहा क्या नजर आ रही है? कहते हैं अच्छा अब्बू, अगर आपको ये लगता है, आपको नजर आ रही है ना, आप मानते हैं इस बात को, तो कुछ ऐसा करें कि ये हम लोग मान जाएं कि कुछ है। उन्होंने कहा क्या कैसा? कहते हैं ये ट्यूबलाइट बंद हो जाए। ट्यूबलाइट वहीं बंद हो गई। बच्चों की तो सबकी फिर तो सब अलग ही माहौल हो गया था। और अब जो है वो घर जो रेंट पे है और उस घर में प्राय लोग नहीं रहते। और अब उनके साथ जो किराएदार है उनके साथ होता है ऐसा कुछ? अब हमने मालूम नहीं किया उनके साथ क्या होता है, लेकिन ये तो नहीं होता था। मैंने बहुत सुना है, अपने ताया को बताएगा कि ये मेरी नानी बड़े बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, जो रास्ता होता है ना घर का, जैसे दरवाजा होता है, दरवाजे में नहीं सोना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, ज्यादा देर के लिए नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो गुजर होता है, इंसानों का भी वही गुजर है और उन्हीं में से मखलूक भी। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है जैसे तुम कह रहे हो ना सोने का और बैठने का, वो सोते ही इस तरह थे कि गैलरी के साथ ही, दरवाजे के साथ ही उन्होंने अपना तकिया लगाया और आराम से गाँव तकिया लगा के, हाँ, तो वो रास्ते में जो वही रास्ते में वो सोते थे। लेकिन बकायदा निशानात जिस्म पे होना, हाँ वो तो यही है, और बकायदा वो मैट रोल होके पड़ना, उनके फिर लाइट बंद हो जाना, और उनका बकायदा चीख के गालियां देना, बकायदा लड़ना एक तरीके से। और ये क्या 2-3 बार हुआ या सिर्फ ये कंटिन्यूस उनके साथ ऐसा होने लगा, ये चीज कंटिन्यू होने लगी। और अक्सर तो एक आध दफा मेरी कजन ये भी बताती हैं कि उनको आवाज आई कि बेटा इधर आना, अपने मतलब अब्बू की आवाज आई मेरे ताया की कि इस कमरे में आओ। अब जब वहां पे गई तो वहां पे ना ताया थे ना कोई और था। ऐसा उस घर में होता रहा अक्सर मेरे कजन्स के साथ और ताई के साथ। तो और अब्बा बैठे हुए कहीं और है, अब्बा की जगह एक ही थी, गैलरी। उनका दिन रात का बैठना गैलरी में था। अभी बहुत सारे बेचारे लोग होंगे वो गैलरी और कमरों में हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे बैठ के लेट के। तो बस आप बैठे लेकिन रास्ते में नहीं बैठे। हाँ, रास्ते में नहीं बैठे। और खैर इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हाँ, आप किसी को कुछ बता नहीं सकते, जिसके साथ होता है बस उसी वक्त होता है। और ऐसा हुआ था इनफैक्ट। और आपको पता है जब मैं शो कर रहा होता तो अक्सर यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है ऑन एयर। लोग समझते हैं कि प्लांटेड है। आपको एक और मैं यहाँ का हमारे ऑफिस का आपने बताया वैसे लोगों को? वैसे थोड़ा बहुत आइडिया दिया हुआ है। अच्छा, ऑफिस का मैं एक बात बताऊंगा। हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ यहाँ पे बिल्कुल हो गया यहाँ पे मेरे साथ बहुत पहले हुआ है। अच्छा, क्या हुआ? मेरे साथ क्या हुआ कि मैं यहाँ पे शो कर रहा था, शाम का शो था, सही मगरिब मैं 5 से 8 कर रहा था, वो ड्राइव टाइम जो मेरा खैरनाल से। अचानक से जब यहाँ पे फैसल भाई होते थे, फैसल जकी, मैं शो करते करते 7 बजे के बाद, मगरिब के बाद मैं सॉफ्ट चला जाता था गानों पे, मैं सॉफ्ट शो करने लगा। खैर अचानक से मुझे वो शीशे के पार, मुझे वहाँ प्रोडक्शन रूम से अचानक से इशारा आया, जरा यूं करके, हाँ, जैसे जकी भाई बुलाते थे। मुझे लगा जकी भाई ने बुलाया, मैंने फौरन से वो गाना बैक टू बैक पे लगाया और मैं वहां भागा। अब जब वहां मैं कमरे में गया तो कमरे में कोई था ही नहीं। मैंने कहा है जकी भाई कहाँ गए, अभी तो बुलाया मुझे, और मैं 1 सेकंड में गया हूँ। मतलब यहाँ से तो सामने नजर आता, मैं क्यों भाग के फौरन चला गया कमरे में, वहां पे जकी भाई नहीं थे। मैंने कहा यार ये क्या है। खैर मैं आके वापस बैठ गया ना, मैंने कहा
पता नहीं शायद बाहर गया, वह में कुछ होगा, मेरा वहम है कुछ होगा। खैर मैं शो करता रहा, शो खत्म करके बाहर निकला तो बाहर उन दिनों सना होती थी, सना खान, सना रईस, अच्छा सना रईस होती बहुत थी। सारी सना आ चुकी है ना, बहुत सारी सना आ चुकी है। हाँ। तो मैंने सना को कहा, मैंने कहा सकी भाई कहाँ है? कहने की तो आए नहीं आज। और ये तुमने बाकायदा ये इस बात पे क्या श्योरिटी है कि वो जकी भाई थे? जकी भाई थे यार, मैं मतलब जकी भाई को तो अंधेरे में ही पहचान लेता इंसान। जकी भाई से मतलब जाहिर सी बात है, हम लोग दिन रात उठना बैठना काम करना साथ। मुझे उन्होंने पहले इशारा किया था, मैं भाग के वहां पहुंचा तो वहां वो थे नहीं। जब मैं शो खत्म करके बाहर निकला तो सना ने मुझे बताया कि आज जकी भाई आए ही नहीं है यहाँ पे। और ऐसा अक्सर हमारे इस स्टेशन पे, आपको ज्यादा पता है, यहाँ पे होता रहा है। जब पहला शो मैंने किया था ना, पहला दिन था लेट नाइट हॉरर शो का पहला, तो इसी तरह मैंने इससे पहले वाले रमजान में शुरू किया था, 14th रोजा था। तो शो अब मैं कर रहा था बाकायदा, इसी तरीके से बातें की सारी, और सारे लोगों की कॉल्स ली, SMS पढ़े, मैसेजेस जो होता है रूटीन। अब 3 बज गए, उस वक्त मैं 1 से 4 करता था, सही है, तो 4 बज गए, 4 बजे मैं शो रैप अप कर रहा हूँ, आखिरी लिंक दे रहा हूँ, सही है। तो अब मैं इसी तरह बैठा हुआ था, उस वक्त लाइट वाइट जलती थी, सही है। अच्छा। तो हमारे यहाँ सारी लाइटें टॉप लाइट है, तो आपका शेडो जो है वो नीचे गिरता है। मैं यूं करके बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे पता नहीं हमारे ये बराबर वाले स्टूडियो में उसामा था या कोई एक था जिसको मैं देख के ऐसी बात कर रहा था और देखता जा रहा था उसको। अब मैं ये कर रहा हूँ और मैं आखिरी अल्फाज कह रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और ये सब। और इधर से दीवार के कॉर्नर से एक शेडो बनना शुरू है, और मैं बात कर रहा हूँ, मैं शेडो देख रहा हूँ, शेडो यूं चलता आ रहा है, बड़ा हुआ होता गया, यहाँ तक गया, यहाँ से और उस दरवाजे से गायब हो गया, बकायदा शेडो। और अभी अगर आप सारी लाइट जला के देखो ना, तो हमारे शेडोज कहीं नहीं बनेंगे, कहीं नहीं बनते, क्योंकि अगर लाइट आप यहाँ से मारे, नीचे से आप ये सारी टॉप लाइट है। हाँ, कोई हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिससे यहाँ पे शेडो बने। अच्छा, ये पहली बार हुआ, और उसी दिन हुआ जब मैंने शो किया। मैं जरा जो ना 1 सेकंड के लिए मैं जरा चुप हो गया, लेकिन फिर मैंने बताया नहीं। उसके बाद अभी लास्ट से या सेकंड लास्ट शो में एक किसी तरीके से एक लिसनर आए हुए थे। अब हम लोग वो अपने वाकयात बता रहे हैं, ये शेर वो लड़की आई थी अपनी वालिदा के साथ, बता रहे हैं ये हुआ वो बता रही है, तो पीछे से ना हमारे अब इसी तरीके से धूम आवाज आ रही है, सही जैसे स्टूडियो से यूं करके, यूं इससे भी ज्यादा वाइब्रेंट और इससे ज्यादा एको और रिवर्ब उसमें ना, मतलब प्रॉपर वो नहीं होता धूम, कोई हथौड़ा मारा बेसिक। अच्छा, बेसिक। तो खलफान यहाँ पे था, मुदस्सिर और बहुत सारे लोग थे, जासिम वगैरह सब थे, क्योंकि हमारी न्यूज की टीम भी थी, सैटरडे को अक्सर ये लोग सब रुकते हैं। अब खलफान जो है ना अचानक से यूं हुआ, और वो भी सुन रहा था शो, तो कहते आवाज कैसी है? मैंने कहा पता नहीं। वो अंदर, मैंने कहा तुम अंदर आओ, तो वो अंदर आया, खड़ा रहा यहाँ पे ना। अब मैंने कहा, अब वो बेचारी अपना वाक्य बता रही, मैंने उसको कान में बोला कि तुम सुनते रहो, देखो आवाज कहाँ से आ रही है, और जैसी आवाज आए ना चेक करके आओ पूरे फ्लोर पे। अब जैसी आवाज आई ना, उसने भी सुनी, उसने कहा मैं चेक करता हूँ। वो गया पूरे ऑफिस में देखकर कि कोई पीछे से हथौड़ा या कुछ होता है ना, टेक्निकल वाले कभी मार रहे होते हैं, चीजें सही करो। वो फ्लोर चेक करके आया कि यहाँ पे कोई हथौड़े वाला काम हो रहा है, कोई मार्बल। उस टाइम पे होता ही नहीं है। 3 बज रहे थे रात के, तकरीबन 2:30 बजे या 1-2 बजे, इसी यही टाइम था, इतना लेट कोई भी नहीं होता, और कोई भी नहीं था। और वो आवाज कंटिन्यूसली आती रही तकरीबन जब तक शो खत्म नहीं हुआ था। और एक और अजीब आ गया हुआ था, वो ये हुआ था, ये कॉलर्स ने बताया, ये SMS और कॉलर्स, ये जो फेसबुक पे लोग थे, वो मुझे फीडबैक दिया, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, बात करते करते अब मैंने मैसेजेस की तरफ बोला कि मैसेजेस आप भेजें, हम पढ़ते हैं उसको। मैं पढ़ रहा हूँ तो वहां पे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मिनाज भी जब आप और वो कॉलर बात कर रहे थे तो ये आवाज कैसे आई थी बीच में? कोई हमें ही डरा रहा था। हाँ, मतलब अब एक मैसेज नहीं आया, मतलब वो अलग अलग लोगों के मैसेजेस आए ना, और फेसबुक पे भी सब लोग कह रहे हैं ये आवाज कैसे आई थी, ये कौन सा है? तो मतलब ये कॉन्वर्सेशन शुरू। अब मैं कह रहा हूँ मुझे तो नहीं आवाज आई कोई, और वो कह रहे हैं कि कोई पीछे से किसी की बात करने की आवाज आई, जैसे आप और कॉलर बात कर रहे थे तो पीछे से किसी और की आवाज आना शुरू हो गई ना, कोई और बात कर रहा है।
जो हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में भी बहुत वाकयात हुए हैं वैसे लोगों के साथ। हमारे पूरे एक्चुअली आप मेरे इस साथ बिल्डिंग में मेरे साथ। ये पूरी बिल्डिंग में मैंने सुना था बराबर, जब मैं बिल्कुल शुरू में आया था, बल्कि मैं इधर भी नहीं था, बराबर वाले स्टेशन में था जब, तो मैंने सुना था इस एरिया से उस वक्त, मैं 7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कि डेड बॉडीज निकली थी ये खाली प्लॉट से। अब ये प्लॉट था या वो बराबर वाला, तो कौन सा प्लॉट था मैं नहीं। अच्छा, आपको एक अजीब सा, जब हम लोग इस बिल्डिंग में अक्सर और बेशतर हमारी लिफ्ट काम नहीं कर रही होती। हाँ, मेरे साथ अक्सर ही हुआ है। लेट नाइट आवर्स हो गए, लेट नाइट में हम लोग जब भी मतलब स्टेयर से उतरना पड़ता है 12 के बाद, 1 बजे के बाद। जब ये मैं बता चुका हूँ। ये देखिए, ये दूसरे प्रेजेंटर हैं जो आपको खुद ही सेकंड कर रहे हैं यहाँ पे। अक्सर हमारे यहाँ जिस तरह आप लेट नाइट हॉरर शो करके निकलते हैं, या मैं जिंगल वाला या लाइफ कॉर्ड कुछ भी करके निकलता हूँ, तो यहाँ पे लिफ्ट नहीं काम कर रही होती, हम लोगों को पैदल उतरना पड़ता है। जब आप इस फ्लोर से उतरते हैं, 3rd 4th पे कुछ आपको फील होता है? 3rd का आपको एक, बिल्कुल आपने सही कहा, 3rd का होता है। 3rd का एक और 3rd पे एक अजीब सा खौफ है, अजीब सा एक अजीब सी कोई प्रेजेंस लगती है। ये पता है, ये सिर्फ मैं और आप नहीं कहते, या हमारे स्टेशन वाले नहीं, मेरी जो वो रेड कार्पेट में जितने गेस्ट आते हैं ना, हुआ ये कि अभी रिसेंटली एक ड्रामे की शूट होनी थी रेडियो के ऊपर ना, तो मैंने अपने बॉसेस से बोला, अहमद साहब का स्क्रिप्ट था, उसमें सना थी और ये थे, मैंने कहा चले आप हमारे स्टेशन पे ही कर लें आके। तो वो लोग रात को 12 बजे आ गए। अच्छा, वो ड्रामे अच्छा, मैंने उनको बोल दिया था कि सही है, मैं हूँ इधर हूँगा, ताकि मैं देखता रहूँ, अपनी नजर के सामने शूट हो जाए। 3-4 घंटे की शूट थी, सब शूट हो गया, सब पैक हो गए, चले गए। अब मैं वापस गया शूट पे, तो ऐसी बातें होना शुरू हो गई। बातें होते होते वो लेट नाइट हॉरर शो पे आया, वो लोग सुनते हैं तो वो बता रहे थे आपके उसमें ये वाकया हुआ था, ये तो वो। अब ऐसी बात शुरू हुई हमारी लिफ्ट के बारे में। मैंने कहा कि यार हमारी लिफ्ट किसी जमाने में, शायद आपको याद हो या ना याद हो, जब लेट नाइट में शो करता था, 3 बजे 3:30 बजे प्रोग्राम खत्म किया, और उस वक्त 7th फ्लोर पे लिफ्ट होती नहीं, 6 पे आ जाती है। नहीं, वो 7th पे होती थी उस वक्त से। सही है। और हम 7th पे गए, बटन दबाया, नीचे, अब आप जा रहे नीचे, लिफ्ट ऑटोमेटिकली 3rd फ्लोर पे रुकती थी, ऑटोमेटिकली खुद, कोई बटन नहीं दबा होता था। आप सोचे 3rd पे रुकती है रात के 3:30 बजे, अंधेरा, और उस फ्लोर पे एक लाइट नहीं है। अच्छा, ये तो चलो, ये मेरे साथ तो एक इत्तेफाक हो सकता है कि लिफ्ट का बटन खराब है, जो दबा रह गया, वो आती जाती रहती। एक बार आपने जिसका शोर किया, अहमद साहब आए हुए थे गेस्ट के तौर पे शो में, वो जा रहे हैं लिफ्ट में, और उन्होंने वही 7th पे आई लिफ्ट, कॉल की, बटन दबाया ग्राउंड का, और जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। अब वो मोबाइल पे थे अपने, लिफ्ट रुकी, वो आगे बढ़े, अब देखना अंधेरा हो रहा है, उन्होंने वापस लिफ्ट की तरफ देखा, 3rd फ्लोर पे लिफ्ट रुकी। उसके बाद जब अब ये सारी बातें हुई ना, उन्होंने भी अपना डिस्कस किया, तो फिर जो डायरेक्टर और एक्टर आए हुए थे, अब वो मुझे बोलते हैं कि हम लोग शूट शुरू होने से पहले, जब ये लोग सारे ऊपर आ रहे थे स्टेशन पे, तो डायरेक्टर और सना, यानी फर्रुख और सना ऊपर आ रहे थे पैदल। उस वक्त लिफ्ट नहीं चल रही थी, लाइट गई हुई थी, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो कहने 1st फ्लोर आराम से आए, 2nd फ्लोर आराम से आए, फिर 3rd फ्लोर पे हम पहुंचे। अब 3rd फ्लोर पे लाइट नहीं है, सही है, लेकिन आपको पता चल जाता ना कि कोई चीज है, कोई भी चीज मूव करती हुई, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कुत्ता हो, या इंसान हो, हर चीज की प्रेजेंस हो। अब कह रहे हम लोग 3rd फ्लोर पे पहुंचे, और एक कदम रखा है कि वहां पे ट्यूब लाइट्स थी रखी हुई, धड़ करके गिरना शुरू हुई, एक तक 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 3 गिरी। कह रहे हम लोग, उनको पता था, मैंने बताया हुआ था क्या इस तरह का होता है, और जरा अगर कुछ हो तो जरा प्रिपेयर रहना। कह रहे हम लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए भागते हुए ऊपर आए, और फिर जब शूट खत्म हुई है, और यहाँ से सारे ENG वाला स्टाफ अपना कैमरा और वो सामान लेके नीचे जा रहे थे, तो वो डायरेक्टर भी उनके साथ था, तो डायरेक्टर और DOP ये दोनों आखिरी में उतर रहे थे बिल्कुल। तो ये जब उतरते हुए जा रहे हैं नीचे, तो क्या हम लोग बातें करते हुए जा रहे हैं आराम से, 5th फ्लोर गया, 4th आया गया, 3rd पे आए, कहते हैं अंधेरा था, वो जो लेफ्ट पे कॉरिडोर पूरा अंधेरा, राइट पे अंधेरा था। कह रहे मुझे बाकायदा उस अंधेरे में ऐसा लगा है कि कोई मेरे करीब आया है, और जैसे ही मैं 3rd फ्लोर पे आया हूँ, तो वो अचानक से पीछे हुआ है।
जैसे कोई होता है ना क्या, ओह मतलब आप पीछे हो जाते हैं अचानक से। मैं बता रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि उसी 3rd फ्लोर से जाना है अभी सबने जाना है। मैं तो अभी बस अब साथ ही निकलेगा फिर, मैं अकेले नहीं। हाँ साथ ही निकलेंगे क्योंकि आज मुझे लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है खतरनाक सा। नहीं वो है, वो लिटरली है। और वो मैं कोशिश किया करो जल्दी निकल जाया करो, या आयते वायते पढ़ते हुए जाना चाहिए मुझे ये। इनफैक्ट एक दफा मैं और आतिफ शो कर रहे थे और उस रात बहुत तेज बारिश हुई थी। इनफैक्ट बहुत मतलब लोगों की गाड़ियां रुक गई थी और जिस रात पूरी रात लाइट नहीं थी कराची में, आपको याद होगा 1.5-2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले पूरी कराची में लाइट नहीं थी और बारिश बहुत शदीद थी। सही है। उस रात अब हम लोगों ने शो स्टार्ट किया, 12 बजे स्टार्ट हुआ, 2 बजे एंड अप करना था मुझे जिंगर वाला। मैंने कहा यार अब चलो खत्म हो रहा है शो, बस अब घर निकलते हैं फौरन। तो बाहर देखा तो बाहर मजीद तेज बारिश हो रही है और मुझे घर से फोन आ गया था कि यहाँ लाइट नहीं है। मैंने कहा चलो यार लाइट नहीं है, वापस स्टेशन यहाँ पे चलो एसी चल रहा है, आराम से बैठे रहेंगे। मैंने कहा चलो दोबारा शो कंटिन्यू करते हैं। दोबारा शो स्टार्ट किया, करते करते 4 बजा दिया हमने। 4 घंटे का शो कंप्लीट हो गया। मैंने कहा यार अब बस नींद भी आ रही है, थक गए, चलो आतिफ निकलते हैं। बाहर निकले, कोई लाइट नहीं, कोई लिफ्ट नहीं चल रही। हमने कहा चल पैदल चलते हैं। अब आहिस्ता 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 पैदल उतरे। आपको एक और चीज, अच्छा एक अजीब सी बातें करते करते बेसमेंट तक तो नहीं, बेसमेंट तक चले गए। और अंधेरा पहले ही है, बेसमेंट पे आप पहुंच गए और बेसमेंट में हमें पता ही नहीं चला। हाँ, क्योंकि लाइट के बगैर तो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड तो पता ही नहीं। बेसमेंट में पहुंचे हम लोग, मैंने कहा यार ये कहाँ पे आ गए हम लोग। कहते हैं भाई भाग। अब उसकी एक अजीब सी अपनी लैंग्वेज थी, उसने कहा भाग। मैंने कहा क्यों डरा रहा है भाई मुझे। खैर मैं ऐसा कल में पढ़ता ऊपर आया तो ना गार्ड है ना कोई चौकीदार है, कोई भी नहीं है, ताला लगा हुआ है अंदर से और एक मोबाइल की लाइट है जो कि जिसमें टॉर्च भी नहीं है, मतलब वो हल्की सी लाइट और अंधेरे में पूरी बिल्डिंग में अंधेरा, बाहर तेज बारिश हो रही है और मैं और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के सीढ़ियों में बैठे हैं कि यार अब क्या करें, जो लिफ्ट के साथ ही सीढ़ियां, क्या करें। सुबह के 5 बज गए, हम लोग इसी तरह बैठ रहे और हमने कहा ऊपर भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी कि अब सीढ़ियों से दोबारा ऊपर जाए, थर्ड फ्लोर को क्रॉस करते हुए ऊपर जाए। बहुत ज्यादा शुरू में मैं तो लिटरली बीच में ये होता था कि जब लिफ्ट बंद होती थी ना तो मैं आता ही नहीं था, मैं वापस गाड़ी में बैठ के घूमने चला जाता। तो मैं उससे चौकीदार से पूछ लेता था कि लिफ्ट कब तक आएगी, लाइट कब तक आएगी, कहता है 15 मिनट में आ जाएगी, 20 मिनट में आ जाएगी। तो वो अक्सर लोगों को मुझसे शिकायत है कि आप शो 20 मिनट लेट शुरू करते। तो मैं इसी वजह से करता था कि मैं फ्लोर नहीं, यार मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि वो एक ऐसी खौफ एक ऐसी चीज है और फियर ऑफ अननोन, उस चीज का खौफ जिसको आपने देखा हुआ नहीं, उसका ऐसा है कि अगर हल्का सा भी फूंक भी आ जाए तो शायद आप हार्ट अटैक हो जाए इंसान। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन खैर जैन थैंक यू सो मच। और ये कुछ एक्सपीरियंसेस थे हमारे स्टूडियो के। आई डोंट नो कि कल मुझे और आपको कहीं स्टेशन की तरफ से एक लेटर ना आ जाए कि आप हमारे स्टेशन की बुराइयां करते रहते हैं। ये भूत है। सही, थैंक यू। folks, welcome back once again. 2:12 हो चुके हैं। खैर 111-000-1005 वो नंबर है जहाँ पे कॉल इन कर सकते हैं आप लोग और अपने वाकयात जो आपके साथ हुए
वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपने SMS करना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं अपने मोबाइल के, सबसे पहले लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दे 1313 पे। या फिर अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे अपने वाकयात आप शेयर कर सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं 11100105 पे लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? शारिक बात कर रहा हूँ। जी शारिक, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? सर कराची से कर रहा हूँ। जी शारिक, क्या वाकया आपका? एक्चुअली मेरा वाकया कुछ ऐसा है कि मैंने नए नए इंटर के पेपर दिए थे उस दिनों। सही। उन दिनों हमारे नए नए इंटर के पेपर हुए थे तो हम लोग नया नाइट मैच खेल के आते थे रोज। तकरीबन पेपर से तो फारिग थे, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के वेट हो रहे थे, रिजल्ट का वेट हो रहा था। एक्चुअली एडमिशन का नहीं, रिजल्ट का हम वेट कर रहे थे। तो लाइक हम लोग मैच खेल के आते थे रोज रात को। तकरीबन मैं और मेरे साथ दो दोस्त थे एरिया के, हम तीनों जो है ना खेल के आते थे, बाय वॉक जाते थे और रात को नाइट मैच लेट तक खेलते थे और फिर आ जाते थे। सही। मोस्टली ये सीन होता था हमारा ज्यादा वीकेंड्स, फ्राइडे एंड सैटरडे में होता था। तो एक दिन मतलब आप जानते हैं नए नए जब बंदे जवान होते हैं तो उनमें थोड़ी बहुत शुगल मेले वाली आदत होती है, तो ऐसा हमें भी थी। हेलो, मैं आप लाइन पे आप? जी जी बिल्कुल, आप तो एक्चुअली ऐसा लग रहा था कोई है ही नहीं, मैं अकेले बात कर रहा हूँ। नहीं आप करें। तो शुगल मेले की आदत होती है तो आप जानते हैं जी। तो हम लोग जरा आ रहे थे तो रास्ते में सुनसान रास्ता पड़ता है, एक छोटी सी पुलिया टाइप पड़ती है। तो वो पुलिया पे हम लोग गुजर रहे थे वहां से। तो रात के तकरीबन ये हो रहे थे कुछ 3:30 बजे का वक्त था। हम पुलिया से गुजर रहे थे तो मेरे दोस्त ने एक वहां पे लड़की जा रही थी, मतलब वो हमारे आगे के चली थी, हम पीछे पीछे चल रहे थे, ठीक है ना। तो आगे आगे चल रही, पीछे पीछे हम उसके पीछे पीछे, बिल्कुल जैसे कि आप समझे। मैं इतना करीब, मेरा दोस्त उसके करीब करीब उसको फॉलो करने लग गए हम लोग। बस तफरी में हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको। थोड़ा सा आगे गए, एक मतलब सुनसान एरिया, थोड़ा सा मतलब झुग्गियां, मतलब जैसे कह रहे हैं ना झोपड़ियां एरिया आया, झोपड़ियां आई। तो उधर से मतलब मेरे दोस्त ने आके उनको मतलब छेड़ने की कोशिश करी, मतलब कंधे पे हाथ रखा उसके आगे और उन्होंने टच किया, मतलब यूं जैसे आप हाथ। हेलो 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 आई एम सो सॉरी कि आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। एंड दोबारा कोशिश करेगा 11100105 पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आप अपने वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं। चले जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं उनका क्या वाकया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? अपनी नाज बात कर रही हूँ जेल रोड से। जी, क्या वाकया आपका? मुनाज भाई, ये आप लास्ट वीक बता रहे थे ना हैदराबाद का जो बता रहे थे वाकया, तो मैं लास्ट वीक भी शेयर करना चाहती थी। जरा ऊंचा बोलिए कि आपकी आवाज कम आ रही है। ये एक हैदराबाद का वाकया है जो मेरे कजन के बेटे के साथ ये कुछ दिनों पहले, 15 दिन पहले ये वाकया हुआ है। सही। वो जैसे हैदराबाद में तो आपको पता ही है कि शमशान घाट वगैरह जो होते हैं ना हिंदुओं के, जहाँ पर वो मुर्दे को जलाते हैं अपने ना, तो करीब करीब काफी सारे हैं और वो रहते हैं, ये जो है उधर फारूक ऑयल मिल्स के पास रहता है वो बच्चा, कजन जो है मेरी खाला का घर है। तो उनका बेटा एक इकलौता बेटा है उनका, तो वो अच्छा है माशाल्लाह, प्यारा सा, जैसे आइज वगैरह उसकी अच्छी है और सिर्फ 12 साल का है वो। तो एक शादी में से वो तकरीब में से निकल के जा रहा होगा, ग्राउंड वगैरह जहाँ पर शमशान घाट होते हैं ना, उसके करीब में ही शादी थी कहीं। तो कुछ खाता पीता निकल रहा होगा तो शायद उसके ऊपर किसी ने मतलब कोई हावी हो गया या कोई असर आ गया उस बच्चे के ऊपर। वो घर पे अच्छा खासा ठीक सोया, लेकिन फजर के वक्त उसने अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दी। एक 12 साल का बच्चा और इतनी तेज से चीख रहा, और जब वो चीख रहा ना तो उसकी आईज ना जैसे इतनी मतलब ऐसी उसके वो ऐसा लग रहा है कि मतलब एक्स्ट्रा वो है ना खोल रहा है आईज ना, जैसे मतलब अजीब सी आवाज में बातें करने लगा। तो उससे हमने परेशान हो गई, मेरी भाभी कहने लगी कि क्या मुबश्शिर जी आप क्या कर रहे हो? उसको कुछ समझ में नहीं आया ना, वो अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू हो गया।
तो इसी तरह वो पूरी रात इस तरह करता रहा, फिर वो सुबह के वक्त सो गया। तो जब घर वाले परेशान थे, मतलब एक इकलौता भी बेटा है और मतलब 3 बहनों के बाद एक भाई इकलौता हुआ था, तो सब परेशान हो गए। तो किसी मौलवी वगैरह को सुबह उठ के पूछा कि आप क्या कह रहे थे, तो उसको कुछ पता ही नहीं ना कि उसने क्या हरकतें कराया था। तो फिर ना किसी मौलवी को दिखाया तो नहीं था, ये झपेटे में आ गई, कुछ खाता हुआ आ रहा था ना वो रात के वक्त, मतलब शादी हॉल से निकला था और ये वो, इसके ऊपर किसी मतलब असरात हो गए, किसी गंदे असरात हो गए। तो इसको है ना इस मतलब पढ़ाई करूंगा तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। तो तकरीबन 1 हफ्ते तक वो मौलवी साहब उसको वही फजर के वक्त पढ़ना शुरू करते थे, मतलब फजर से थोड़ा पहले से। तो उसके बाद लेकिन अभी थोड़ी बेहतर है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं हुआ। वो बच्चा इस तरह इतना हैवी, उसके अंदर जान इतनी आ जाती है, 12 साल की माँ को भी और अपनी बहनों को भी इस तरह धक्के देता है जैसे ना, जब भी उसके ऊपर वो हावी हो जाती है वो चीज। सब इससे दम दुरूद वगैरह करवा रहे हैं और उससे अभी देखें आप लोग दुआ करें कि वो सही हो जाए। चले इंशाल्लाह ताला बहुत सारे। अच्छा, मेरा चाहिए आपने अभी जो बताया ना वाकया यही अपने स्टोर के वाइज का, जो पहले आप लोग ने एक दफा ईदी का सिस्टम रखा था ना, ईदी मिलने का जैसे, तो मैं भी अपने भाई के साथ रात के तकरीबन 3:25 थे 4 रात वाले दिन आपके इधर ही स्टूडियो में आई थी। मुझे तो उसका कैसा लगा ये मेरा वहम है, लेकिन जब अभी आप लोग ने ये बात बताई तो मुझे ये वाकई में ये मतलब ये वाकई बिल्कुल सच है कि मैं अपने भाई के साथ, ये बिल्कुल सन्नाटा हो रहा था नीचे ना ग्राउंड पे, आपके जो यहाँ पर गार्ड वगैरह खड़े होते हैं। तो मैं लाइक कहाँ जाना है, हमने कहा कि ऊपर वो शो हो रहा है ना, तो उसमें ईदी वगैरह का, तो हम लोग मिलने आए वो प्रेजेंटर से ना, और वो सच नाजिया और विशान थे। तो हम लोग आए तो लिफ्ट बंद थी ना, 2 लिफ्ट 3 लिफ्ट शायद लाइन से है, 3 लिफ्ट है ना, तो एक लिफ्ट मतलब चला ये बंद है या पैदल में, नहीं देख लेते भाई ये चल रही है नहीं, तो बिल्कुल अंधेरा हुआ था। मुझे चलो देखते शायद ट्राई करते हैं चल जाती है। तो हमने वही इस तरह प्रेस किया, वो शायद 7th फ्लोर या 11th फ्लोर, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि आपका कौन सा फ्लोर था उस पर। तो मैंने प्रेस किया तो लिटरली आप सच कह रही हूँ मैं कि वो 3rd फ्लोर तो खुद ब खुद रुकी लिफ्ट। तो मैंने कहा भाई कौन सा बटन दबाया था, कहना मैंने तो वही 7th फ्लोर दबाया था। तो मैंने कहा अच्छा, वो रुकी, खुला गेट और बस थोड़ी देर बाद ही बंद हो गया। और फिर हम मतलब एक फ्लोर पहले ही उतर गए, आपको 6th फ्लोर उतरेंगे 6th फ्लोर उतर गए। फिर हम लोग अंदर चले गए। तो मैंने कहा इसी तरह वापसी आते वक्त भी ये हुआ, तो 3rd पे रुक गई, 3rd पे फिर वो चली नहीं, हम प्रेस करे जा रहे हैं और नहीं जा रही। फिर हम लोग मतलब स्टेयर से भी नीचे उतर के गए थे। तो अभी आपने जो बताया मुझे इतना खौफ आने लगे, मैंने कहा शायद नहीं पॉसिबल उस वक्त भी यही वाकया कुछ हो जो आप अभी बता रहे हैं कि हाँ उधर है। अब तो इतना डर लगने लग गया। मैंने कहा पहले हम मिलने जाने का सोचते थे, लेकिन दूसरे दिन भी गए थे, ईद के दूसरे दिन है ना, वो मिठाई वगैरह लेके गए थे। लेकिन मुझे एकदम अभी आपने याद दिलाया ना, तो मुझे इसलिए यही हम लोगों ने फिर पैदल वो रास्ता तय किया था, मतलब स्टेयर से गए थे, लिफ्ट से नहीं हमें फिर गए थे, वो रुक गई थी लिफ्ट उधर 3rd फ्लोर वापसी के वक्त। रात के तकरीबन 3:25 का टाइम, 3-3:30 बजे के बाद का टाइम था। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह ताला उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस आप उनके बच्चे के लिए दुआ करें, बच्चे नाम है उसका ना। खुदा हाफिज़। थैंक यू सर। अब तो लोग भी आगे कह रहे हैं, ये कंफर्मेशन हो रही है। बस खैर ये सिर्फ हमारे स्टूडियो या हमारी बिल्डिंग की बात नहीं है, हर जगह होते हैं। और शायद जिस घर में हम लोग रहते हैं या जिस घर में अभी लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग इस बात को मानेंगे कि शो के दौरान भी उनको ऐसा महसूस होता होगा कि इर्द गिर्द कोई है, किसी चीज की प्रेजेंस महसूस होती होगी। या फिर वैसी अक्सर लोग रमजान में सहरी में कई सारे लोगों के साथ वाकयात होते हैं। जैसे बीच में मेरी नानी के साथ, जब मेरी नानी मेरे साथ रह रही थी, तो उनके साथ ये होने लगा था कि उनको रात को कोई आके उठाता था सहरी में, और ना तो वो मैं था, ना मेरा भाई था, ना मेरी वालदा थी, हम 4 घर में होते थे लोग बस। फिर मेरे घर में हमने एक मुलाजिम रखा हुआ था जो काम वाम करता था। तो उसी तरीके से मेरी नानी जो थी वो फजर से पहले उठा करती थी तहज्जुद के लिए। तो वो उसी तरीके से तहज्जुद के लिए हमने एक अलग जगह बनाई हुई थी अपने घर में, बिल्कुल कॉर्नर पे नमाजें, और ड्राइंग रूम का एरिया था, वहीं पे वो मेरा मुलाजिम जो था वो सोता था। तो मेरी नानी बताती है, वही होता है ना, पढ़ रहे होते हैं नमाज, आपको साइडों से नजर तो आ रहा होता है ना, कन अखियों से आप देख रहे होते हैं। तो मेरी अब नानी नमाज पढ़ी है, तो वो बाकायदा कह रही है कि मैं अब साइड से देख रही हूँ कि वो जो इमरान बच्चे का नाम था वो जमीन पे सो रहा था। तो जैसे वो देख रही है कि वो जो ना आवाजें, सो रहा है और सोते में लड़ रहा है किसी से, और कह रहा है कि छोड़ो मुझे इस तरह ना, और बाकायदा हाथ उसके यूं हुए हैं जैसे किसी से बच रहा है। और वो अचानक से उठा है
और डरते डरते उठा है, कप पा रहा है और वो सोफे पे जाके बैठ गया। और मेरी नानी ने जल्दी से नमाज पूरी पढ़ी और सलाम फेर के उससे पूछा कि क्या हुआ। और वो घबराया हुआ इतना कि वो बता ही नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है उसके साथ। और उसने फिर कहा कि कुछ नहीं, बस मैंने शायद ख्वाब देखा था इसलिए शायद मुझे डर लग रहा था और ये मुझे लग रहा था। खैर मेरी नानी ने उसके ऊपर दमम किया, वो जाके सो गई, वो भी जाके सो गया। उसके बाद उसने हमारा घर छोड़ दिया। वो 5-6 साल हमारे साथ रहा। बहुत छोटा था जब आया था और जवान हो गया था जब हमारे घर से गया। और मतलब वो ऐसा था कि हम उस पे कभी भी कहते थे कि इमरान हम जा रहे हैं, अब घर देख लेना सब। मतलब इस तरह इतना ब्लाइंडली हमें उस पर ट्रस्ट था। और वो एक दिन अचानक उसने कहा कि बस अब मुझसे काम नहीं हो रहा। बहुत दिन गुजर गए, वो आया वापस हमसे मिलने के लिए। उसकी दाढ़ी माशाल्लाह से दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई, वो बड़ा मतलब हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने घर क्यों छोड़ा, क्या रीजन थी। तो कहता है अली भाई मेरे साथ, मेरे घर में अली भाई अली कहते हैं, कहता है अली भाई मेरे साथ ये होने लगा था कि मैं रात को सोता था तो मुझे रात को महसूस होता था कि जैसे मेरे ना पेट पे कोई आके बैठ गए और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और उसको शक्ल भी आती कि वो भयानक शक्ल थी। उसकी मतलब 2 दांत, काली शक्ल का कोई मर्द होता था, उसकी पूरा चेहरा जला हुआ था, उसके दांत बाहर लंबे लंबे, आंखें लाल। वो कहता था वो मुझे गला दबाता था, मुझे मारता था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम सोते किधर थे, तो उसने जाके मुझे बताया कि मैं इधर सोता था। तो वो एग्जैक्टली वो कॉरिडोर थी, वो चलने की जगह थी, दरवाजा था और वो दरवाजा एक्चुअली बाहर गैलरी में निकलता था और उसका दूसरा जो अंदर का दरवाजा था वो ड्राइंग रूम में होता था। तो वो उस दरवाजे के सामने सो जाया करता। तो फिर मैं उस वक्त, मैं अभी भी बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ इन चीजों पे, लेकिन मैं साइंस और लॉजिक को नहीं भूल पाता। हर चीज में एक लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसमें मैंने ये लॉजिक समझ में आई थी मुझे बात कि जो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रास्ते में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि किसी का भी गुजर बसर हो सकता है। वो कहते हैं ना, बच्चों को हमेशा सिखाते हैं कि आप बड़ों के ऊपर से ना फैलांग के जाएं। वो बच्चे तो इसलिए फैलांग के जाते थे क्योंकि रास्ता होता ही नहीं था उनके पास। वो तो बच्चे हैं, वो तो फैलांग के चले गए। अब कोई एक ऐसी मखलूक जिसको आप जानते नहीं, जिसको आपने देखा नहीं, सिर्फ आपको शायद कभी प्रेजेंस भी महसूस नहीं हुई है, हो सकता है उसका वो रास्ता उधर से कहीं गुजरने का और आप उसके बीच में रुकावट बन के बैठे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक बर्दाश्त करेगी, उसके बाद कोशिश करेगी कि आप हटे उस रास्ते से। उसके बाद उसने बहुत सारे बताए थे। फिर मेरे घर वालों के साथ भी होना शुरू हो गया। मेरा भाई हमने उस घर में 3 रूम से, तो एक मेरे भाई का था, एक मेरा था, एक मेरी वालदा का था। तो मेरा भाई अपने कमरे में गया, कपड़े अब उस दिन घर में कोई नहीं था, मैं भी नहीं था। मैं बल्कि हुआ ये था कि रात के 9 बज रहे थे। मैं यहाँ से घर पहुंचा। मैंने वालदा को बोला कि अम्मी मुझे खाना दे दे, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। मैं अपने कमरे में गया नहाने धोने, मेरा भाई मेरे कमरे में, अपने कमरे में गया वो कपड़े चेंज करना। मेरी वालदा जो थी वो किचन में खाना बना रही है। मेरा भाई अचानक से बाहर आता है और कहता है, और मतलब वो ये कि मैं जल्दी से तैयार होके बाहर आ गया। अब मेरा भाई जो वो कमरे से दरवाजा खोल के झांक रहा है। क्या हुआ भाई? मैं कहा कुछ नहीं। आपने आवाज दी? मैं नहीं। फिर आपने अभी दरवाजा खटखटाया? मैं कहा नहीं। क्या उसके होंठ अचानक से उसके सफेद हो जाते ना, होते ना बंदे का डर से फौरन होंठ, उसके फौरन होंठ सफेद हो गए। अब मैं देख रहा हूँ उसका रंग बदल रहा है और कुछ हो रहा है ना। मैं कहा कुछ नहीं, वहां वो मैंने बजाया था, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, खाना लगना। खैर वो आ गया। फिर मैंने उसे रात को पूछा कि यार क्या हुआ था, क्या? कह रहे कुछ नहीं, मैं कमरे में गया, हम कह रहे मैंने शर्ट उतारी, जैसे होता है चेंज कर रहे होते हैं, शर्ट उतारी तो जैसे इस तरह की आवाज आई। पहले वो समझा कि शायद बाहर से आवाज आ रही है, मेरी आ रही, तो उसने कुछ नहीं किया। फिर उसने अपनी जीन्स चेंज करने की कोशिश की, तो फिर बकायदा जैसे खांसने की आवाज आई। घबरा गया। खैर वो कह रहे कि मैं चेंज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, पता नहीं क्या हो रहा है ये। तो आवाज आई बाकायदा कि ये क्या हो रहा है, और भारी आवाज, और फिर दरवाजे पे नॉक, टक 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 टक, जिस पे कहते हैं मैंने दरवाजा खोल के फौरन देखा कि आप तो नहीं गई। उसको मैंने उस वक्त बहला दिया कि हाँ मैं ही था यार, मैं मजाक कर रहा था, तुम डर गए। और ये, और उस वक्त तक सिर्फ मुझे मालूम था कि इस घर में कुछ ना कुछ है,
ये मेरा वो वाला घर है जो अभी मैंने इससे पहले मूव जिधर से किया है, वो बहुत बड़ा घर था, तकरीबन 600 गज का था, और घर के फ्रंट पे आम के दरख्त और बेरी के दरख्त, और ये पूरा मेरा जो फ्रंट था वो दरख्तों से भरा हुआ था। और मतलब बहुत वियर्ड केसेस होते थे। मैं रात को शो करके यहाँ से गया हूँ, मैं घर गया हूँ तो वालदा जागी नहीं, परेशान हुई नहीं। खैर ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसका पता नहीं इस चीज से मखलूक या इस तरह के वाकयात से कोई है वाबस्तगी या नहीं। मेरी वालदा परेशान, क्या हो गया? कहती हैं कि अभी तुम्हारे एंटर होने से 1 मिनट पहले कॉल आई है, मुझे घर के नंबर पे कॉल आई है, और मैं हलो कर रही हूँ तो आवाज कुछ नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे बहुत दबी हुई आवाज आई, जैसे कुछ मैंने सुनी नहीं, इसलिए मैं निकाल भी नहीं सकता। वो कह रही ना वो औरत की थी, मतलब वो जज नहीं कर पा रही थी कि औरत की थी या लड़की की थी, कुछ डिस्टर्ब आवाज, गुस्से में वो कह रही है कि हमें पता है मिनहाज 3 बजे आता है घर, और बंद हो गया फोन। अब वो मोहल्ले में किसी ने, मोहल्लेदारों में से किसी ने मजाक किया, मेरे फैमिली में से किसी ने मजाक किया, क्या था वो कुछ नहीं पता चला आज तक। CLI में नंबर भी नहीं आया एक्चुअली। तो बहुत सारे ऐसे उस घर में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए, बहुत, मतलब मेरी वालदा के साथ तो इतना स्केरी वाकया हुआ था जो कि मैं अभी बाद में बताता हूँ। 111-000-105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद और कौन अपना वाकया हमसे शेयर करना चाहेगा। हेलो हेलो, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे लाइन पे मौजूद? मिनहाज भाई, मैं अपना एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे वालिद साहब के साथ हुआ। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम साहिल है। साहिल जी जी। साहिल साहब, क्या हुआ था आपके वालिद साहब के साथ? ये वाकया था सर कि मेरे वालिद साहब जो थे रास्ते में लेटा करते थे पहले, जो है ना कमरे के अंदर। तो उनको जो है ना हमारे घर में यानी कि सफाई वगैरह रहती थी, तो उनके जो है ना उनको कुछ नजर आता था, जैसे कि ठट्टे की तरफ से वो हमें बताते थे कि ठट्टे से जो है ना कोई सवारी आ रही है। ठट्टा से? जी। और वो कराची में रहते थे? जी जी जी। अच्छा, तो उनको जो है ना नजर आता था कि ठट्टे से कोई सवारी आ रही है, और बकायदा उन्हें नजर आती थी कि व्हाइट कलर के घोड़े हैं, व्हाइट कलर की घोड़ा गाड़ी जो होती है, और व्हाइट कलर के कोई बुजुर्ग है, उनकी बड़ी सी दाढ़ी है, व्हाइट कलर का सूट है, तो उनको वो नजर आती थी और उनके ऊपर से गुजर जाया करती थी। तो उसके बाद वो हम लोग हो गए थे, तो फिर इस वजह से सफाई वगैरह नहीं होती थी, तो इस वजह से फिर उसके बाद नजर आना शुरू खत्म हो गया। अच्छा, ये सब ख्वाब में नजर आता था उनको? जी जी, ख्वाब में नहीं, बिल्कुल रियल। मुझे लिटरली समझ नहीं आया पूरा वाकया, आप इसको तफसील से अगर बयान कर सकते हैं तो बेहतर हो जाएगा। ये दरअसल आपकी रिहाइश किधर थी? मेरी रिहाइश नाज़िमाबाद की है। नाज़िमाबाद में। और आप कह रहे हैं कि आपके वालिद साहब को ये नजर आता था कि ठट्टा की तरफ से कोई सवारी आ रही है, घोड़े बाकायदा बगी की सूरत में। ये दरअसल हमारे वालिद साहब जो थे, ये जो ना रास्ते वगैरह में लेटते थे, हमारा कमरा था छोटा, तो उसमें जो है ना वो लेटते थे रास्ते के अंदर, तो सामने से जो है ना उन्हें नजर आती थी जुमेरात वाले दिन, तो लेटे हुए थे, तो उनको नजर आती थी कि ठट्टे से कोई सवारी आ रही है और उनके ऊपर से गुजर जाया करती थी। अच्छा, चलें, सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, खुदा हाफिज़। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। प्रोग्राम को खत्म होने में तकरीबन आधा घंटा बाकी है और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी, मैं फहद बोल रहा हूँ मलिक हॉल से। मिनाज भाई जी फहद जी, अभी रिसेंटली ये मलिक हॉल के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान आता है एयरपोर्ट के मोड़ पे। सही। तो वहाँ से रिसेंटली मेरा कजन आ रहा था, कुछ दिनों पहले, रमजान से पहले की बात है।
तो वो कार में था, उसने अपनी कार टर्न करी है इधर मलिया हॉल की साइड आने के लिए ना, तो बिल्कुल कब्रिस्तान के जो सामने गेट के सामने है ना, एक व्हाइट कलर की ड्रेस में लड़की उसको खड़ी मिली है, वो कॉल पे था मेरे साथ। तो उसने मुझे एक्सीलेटर हल्का करा, बोला यार सामने एक लड़की है। तो मैंने बोला यार रात को 3:30 बजे के वक्त इस वक्त कौन लड़की होगी? तो मैंने बोला सीधा घर आ जा। तो उसको वहाँ से सीधा घर आ गया और फिर यानी कि उसने मुझे बताया कि यानी कि उसने पूरी एक्सीलेटर भी स्पीड दी है और वापस आया घर पे, मुझे बोला ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला वो लड़की किस तरह की थी? कि बोल रहा है यार बहुत यानी कि व्हाइट कलर की ड्रेस में खूबसूरत लड़की थी, आगे लिफ्ट मांगने लगी मुझसे और मैंने एक्सीलेटर पे 1 सेकंड के लिए पाँव हल्का करा और फिर दबा दिया एक्सीलेटर, फिर स्पीड में यहाँ पर तुम्हारे घर आ गई। तो मैंने बोला चलो अल्लाह ने खैर कर दी। और ये कितने बजे? 3:30 बजे का वाक़या? ये 3:30 रात को 3:30 बजे का ठीक वाक़या। कब की बात है तकरीबन? ये तकरीबन 2 हफ्ते हो गए इस बात को, रमजान से पहले की बात है। अच्छा, और आपकी रिहाइश मलिया हॉल्ट में? जी बिल्कुल, मेरी रिहाइश मलिया हॉल्ट पर है और मुझे आज भी थोड़े मैं गवा रहा हूँ ये बात बताते हो आपको। और यानी कि उस मैंने फिर बाद में वो जगह जाके देखी भी, वो थोड़ा कचरे का ढेर सा है जहाँ पे वो लड़की खड़ी थी, उसने मुझे एग्जैक्ट वो जगह बताई। ओके, चले, जी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। चले जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। और वो तमाम लोग जो फेसबुक पे या 1313 पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, आप फिक्र ना करें, हम आप तमाम लोगों के मैसेजेस जो है वो शामिल करेंगे अपने शो में। वंस आई एम डन विद द कॉलर्स। देखते हैं 1110001005 पे लाइन पे कौन है मौजूद। अगर आप अपने वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए, अपने मोबाइल की तरफ सबसे पहले लिखिए HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी लगाएं, अपना वाक़या लिखिए और भेजना अपना SMS 1313 पे, या फिर फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज मौजूद है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बात कर रही है? रमशा बात कर रही हूँ मैं। जी, किधर से कॉल कर रही है रमशा? करीमाबाद। जी, क्या वाक़या आपका? वाक़या ये है कि यानी कि हम मेरे घर में ना, हमारे साथ किसी के साथ भी नहीं होता, बस मेरी सिस्टर के साथ ही होता है कि सोते सोते बॉडी हैवी हो जाती है और मैं उनके बराबर में ही सो रही होती हूँ, पर जैसे उनकी इतनी एबल नहीं होती कि वो ना मुझसे कुछ बोल सकती हैं ना मुझे हिला सकती हैं, यानी कि बॉडी बिल्कुल उनके कंट्रोल में नहीं होती। ये उनके साथ तो हर वक्त होता है, अभी भी हुआ था 2-3 दिन पहले भी। और हमारे घर में ना जैसे कबर्ड होता है, अलमारी होती है ना, उसके नीचे से अक्सर ऐसा हुआ है कि अम्मी को कभी ट्राउजर्स मिलते हैं, कभी शलवार, यानी कि ऐसी जैसे ना मेरी हो ना उनमें ना मेरी सिस्टर, यानी कि हमारे से किसी की भी नहीं है इस टाइप। हेलो जी सुन रहे। तो यानी कि हमारे में से किसी की भी नहीं है इस टाइप की हमें मिलती हैं। कभी ऐसा होता है कि चेंज रूम है, यानी स्टोर रूम है ना, वहाँ से अबाया होता है, अबाया का दुपट्टा दूसरे रूम में मिलता है, इस तरह होता है। नहीं, इतना डिस्टर्ब नहीं करते, इस टाइप होता है। और एक बार मेरे फादर को घर में कोई दिखा था, यानी कि रात में वो सो रहे थे तो कोई किचन से निकल के लॉन्च में आया और वो समझे कि मेरा भाई है, तो मतलब वो देखते रहे, उनकी तबीयत खराब थी, वो लेटे हुए थे, तो वो ऐसा लगा कोई लॉन्च में है, वो देखने लगे तो कोई वापस किचन की तरफ गया और गेट पर रुक के जैसे मुड़ के उनकी तरफ देखने लगा और कोई वो समझ नहीं आया कि लेडी यानी मेल फीमेल कौन था, बस पूरा वाइट कवर था और पूरा वाइट यानी ऊपर से नीचे उन्होंने चादर ओढ़ी हुई थी और इस तरह था, मतलब यूँ दिखाया। लेकिन मैंने तो इतनी बार ट्राई किया कि मेरे साथ कोई ऐसी स्टोरी बट कभी भी नहीं हुई। तो आप ट्राई करती हैं? मतलब कि आपको डर नहीं लगता? डर लगता है बट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी आप सोचें, अभी आप ये सारी बातें कर रही हैं, आप फोन रखें 1 सेकंड के लिए और आपको महसूस हो कि आपके कमरे में कोई है। हाँ, जिस रूम में उसी रूम में ऐसी स्टोरी होती है। जिस रूम में आप हैं उसी वक्त वहीं पे होती है? जी, यहीं पर होती है ज्यादातर तो। चलें, आप में बहुत हिम्मत है, इसका मतलब है। हिम्मत नहीं, यानी मतलब कि
शौक है। थैंक यू। चलें, अल्लाह thank you हाफिज। जी। बड़ा खतरनाक शौक है इनका। खैर बढ़ते अपने फेसबुक के लोगों की तरफ जो बेचारे बहुत देर से अपनी अटेंडेंस, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। यूसुफ समदानी, आपका मैसेज आया। साइम सिद्दीकी, फरहान अगवान, थैंक यू। एन अली खान, थैंक यू आपके मैसेज का। इसके अलावा वाजिद राना, थैंक यू। नेहा उमर, हिफ्जा अली, समीर, ईशा, थैंक यू। फैसल शहाब, हमजा नवीद, शोएब नदीम एंड बेला मरियम, आपका शुक्रिया। अशर रिजवी, मोहम्मद ताहिर एंड शानी अली, अलबिश, अब्दुल्ला सलाउद्दीन एंड मोहम्मद ताहिर, आपका शुक्रिया मैसेज करने का। इसके अलावा 1313 पे जो लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनका नाम शामिल करते हैं। हिना शोएब का मैसेज, कराची हैदराबाद, आप बस मेरा नाम ले लें और आपका शो एक वीक में 2 दफा कर लें। नहीं जी, एक वीक में एक ही शो सही है। मरियम, थैंक यू आपके मैसेज का। अयान अली खान, आपका भी शुक्रिया। वली खान का मैसेज आया, थैंक यू सो मच। अली अकबर खान, थैंक यू सो मच। सायरा, सुमैया, इरम, फैसल और सिबिल, शहरियार, हमजा, गुलाम, रजा, अब्दुल राशिद, थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों के मैसेजेस का। इसके अलावा अगर आप लोग अपने वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल हमें कर सकते हैं djminhaj@radio.fm पे। जो बात मैंने अधूरी छोड़ी थी, मैं आपको वाकया बताने वाला था। मैं अपने शो में हर वक्त वाकयात रिपीट करता रहता हूँ, तो हो सकता है कि ये वाकया मैंने पहले भी रिपीट किया हो। नए लिसनर्स होते हैं तो ये आप लोग ना समझेगा कि मेरे साथ हर दिन कोई ना कोई वाकया होता है। ये पुराने 5-6 वाकया जो रिपीट कर देता हूँ। तो मेरी वालदा एक दिन घर पे अकेली थी, और बिल्कुल अकेली थी। मैं भी नहीं था और मेरा भाई भी नहीं था। और तो मैं कोई रात के 9, 9:30 बजे, यही हमारा टाइम होता था कि मैं भी और मेरा भाई भी अपने घर पहुंचते थे। तो उससे पहुंचा हूं मैं, तो मैं अपने घर के अंदर एंटर हुआ तो घर की लाइटें बंद, अंधेरा गुप हुआ। मैं अपनी वालदा को आवाज दे रहा हूँ, जैसा होता है ना, अम्मी 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 कहाँ है। तो मुझे टेरेस से सिसकियों की आवाज आ रही है। मैं भागता हुआ गया कि पता नहीं क्या हुआ। मैं गया तो मेरी वालदा बिल्कुल सफेद और जिस्म उनका ठंडा और घबराई भी बैठी नहीं है, जैसे आधी अनकॉन्शियस हुई नहीं थी। मैंने उनको जरा झंझोरा कि क्या हुआ। सना भी थी, मैं और सना दोनों थे। तो हम दोनों कह रहे हैं, तो अम्मी ने कहा कि घर में कोई घुसा है। अच्छा, इतनी देर ये बात हो रही थी तो मेरा भाई भी आ गया ना। तो अब मैं हमजा को कह रहा हूँ कि कोई, अम्मी कह रही घर में कोई है। अब मैंने अपना वही जैसे होते हैं, वे अपने घर में एक बैट था, मैंने भी बैट उठा लिया, मेरे भाई ने भी बैट उठा लिया, और हम लोग पूरे घर का चक्कर लगा रहे हैं कि कौन है। और लाइट हमारे हाथ में, टॉर्च हमारे हाथ में, हम हर जगह जाके देख रहे हैं कि जो भी होगा। क्योंकि उधर हमारी तरफ उस वक्त ये शिकायत थी कि हीरोइनची जो है वो कूद के आ जाया करते थे, कि पीछे की तरफ पूरी एक आबादी थी और इस तरह का। तो हीरोइनची अक्सर कूद के आ जाते थे, वो गटर का ढक्कन और छोटी छोटी चीजें जो होती हैं चोरी करके ले जाते थे। मैं समझा शायद हीरोइनची के आगे। अब हमारे घर जो बीच में बना हुआ था, चारों तरफ गार्डन था। तो हम ढूंढ रहे, मैं और मेरा भाई अब एक एक जगह जाके ढूंढ रहे। तो हमने आधे घंटे तक ढूंढते रहे, ऊपर नीचे हर जगह चेक कर लिया, कोई भी नहीं। खैर इतनी देर में लाइट आ गई। मैं अपनी वालदा के पास गया, उन्होंने कहा क्या हुआ था। कहते हैं जब शायद तुम्हारे आने से 3-4 मिनट पहले, कह रहे कि तुम्हारे मेरे टेरेस था, टेरेस से नीचे ही जो मेरा कार पोर्च था, फर्स्ट फ्लोर पे हम थे, नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी और बराबर में गेट था। तो मेरी वालदा कह रही तुम गाड़ी आई है, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी गाड़ी आ गई है और तुम उतर के गेट खोल रहे हो और गाड़ी अंदर कर रहे हो। इतनी देर में मुझे, अब हमारे मेन गेट जो है वो बंद था, तो उधर से आवाज आ रही है कि जैसे कोई नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है। अब वो समझी कि शायद हमजा आ गया। अब वो भागती भी गई और पूछने लगी कौन है भाई। तो किसी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे था, तो ये फर्स्ट फ्लोर के दरवाजे पे नॉक हो रही थी। अब इतनी देर अम्मी ने पूछा है कि कौन है, तो अम्मी को साफ आवाज आई है कि कोई सीढ़ियों से नीचे भागता हुआ गया और दरवाजा बाकायदा बंद हुआ है नीचे का। एक और वो स्टील का दरवाजा था, लोहे का दरवाजा, तो जोर से टक करके बंद हुआ है।
उसके बाद अम्मी वापस आई हैं। अम्मी अब देख रही कि मैं गाड़ी मैंने बंद किया, दरवाजा बंद किया और ऊपर आ रहा हूँ, तो दोबारा से उसी दरवाजे पे जोर जोर से कोई ऐसे जैसे दरवाजे पे लाते मारा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अम्मी कह रही है कि मैं, अब तुम जा रहे हो, और वो कह रही है कि मुझे वहां पे आवाज आ रही है और मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझसे आवाज ही नहीं निकल रही कि अली बेटा तुम मत ऊपर आओ, ऊपर कोई है देख के आना। और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या हो रहा है ऊपर। और कह रही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे से आवाज नहीं निकल रही, मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा। और बाकायदा कह रही है कि मुझे आवाज आ रही है कि धाड़ धाड़ कुछ जोर से, मतलब ऐसा कि बस अभी दरवाजा टूटेगा। और मैं उस वक्त एंटर हुआ घर में, और फिर वो हमने सारा देखा जाके, तो कोई भी नहीं, क्या था किसी को नहीं पता। रात को अक्सर मुझे जब शो करके मैं जाता था 3-4 बजे, तो ये जरूर मुझे महसूस होता था कि मैं अपने कमरे में गया, तो जैसे अपने कमरे का दरवाजा बंद करता था, तो मुझे मेरे कमरे के सामने वाला, मेरे दूसरा कमरा था एक और, तो उधर का दरवाजा मुझे खुद आवाज आती थी कि टक करके बंद हुआ है, खुद ही। और अक्सर ये होता था कि जैसे मैंने दरवाजा बंद किया तो वो टक करके बंद हुआ, जैसे कोई मेरे साथ आया या कोई किसी ने मेरे साथ दरवाजा बंद किया। तो शुरू में मैं इग्नोर कर देता था। वो होता है ना कि आप किसी एक कमरे का दरवाजा बंद करते तो किसी और का भी बंद हो जाता है, हवा की वजह से हो जाता है वो, मैं इस तरह समझता था। फिर ये कंटिन्यूसली होने लगा। फिर मुझे बाकायदा ये होता था कि आप दरवाजे के नीचे होते हैं ना, थोड़ी सी लाइट आ रही होती है, जब आपका कमरा अंधेरा होता है, टीवी लाउंज की लाइट जली होती है, तो आपके दरवाजे के नीचे से हल्की सी लाइट आती है, तो आपको नजर आ रहा था कि लोग चल रहे हैं। तो मेरे साथ ये रात को होने लगा, मैं टीवी देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि नीचे दरवाजे पे जैसे कोई दरवाजा पे 2 पैर आके रुके और कान लगा के होते ना करीब, जैसे पता चला था कि करीब है खड़ा हुआ। तो मैं पूछता कौन है, 2-3 दफा पूछा कौन है, कौन, टक 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 के भाग जाता। अक्सर मेरी वालदा क्योंकि वो घर में अकेली होती थी, तो वो जब हम लोग घर पे आते थे तो रात को बताती थी कि मुझे आज ये लगा कि जैसे घर में दावत हो रही है। कह रही मैं कमरे में बैठी नमाज पढ़ रही हूँ, मुझे बाहर टेरेस से टीवी लॉन से आवाज आ रही है कि जैसे कोई बहुत ग्रैंड दावत हो रही है, बच्चों की आवाज आ रही है, भागने की, हंसने की, बातें करने की, चमचे हिल रहे हैं, प्लेट्स हिल रही हैं। और कहीं जैसे मैं उस कमरे में जाती थी, पूछती थी कौन है क्या है, तो खामोश। फिर कमरे में आती थी, फिर हल्की हल्की आवाज आती थी। मतलब अजीब अजीब वाकयात हुए थे उस घर में, तो बहुत अजीब अजीब थे। आई थिंक ये रोजमर्रा का हमारा हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है। जिस घरों में अभी शायद हमारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप, अगर आप समझते हैं कि आप ही सब उस घर में रहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये मखलूक इस दुनिया में भेजी गई है हमसे पहले। इस दुनिया में हमें तो ये पता है कि हम कब आए थे, एक आप एस्टिमेटेड टाइम लगा लेते हैं, लेकिन ये दुनिया तो हमसे पहले भी थी ना, अर्थ हमसे पहले था, तो शायद हमसे पहले ही मखलूक इस दुनिया में हो, क्या पता। तो जिस जगहों पे हमारे घर हैं, जिस जगह पे हम काम करते हैं, आना जाना है हमारा, हमारे बिजनेस हैं, हो सकता है कि वहां पे एक और दुनिया आबाद हो, एक ऐसी दुनिया जिसको मैंने और आपने ना देखा ना सुना, सिर्फ चंद लोगों से सुना। जनाब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। अब हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? यासीन बात कर रही हूँ कराची से। जी यासीन साहब, किधर से कॉल कर रही हैं? जमशेद टाउन से कर रही हूँ।
जी क्या बात है? अच्छा, ये बताना था कि वो मैंने पहले भी आपको बताया था ना, वो छत पे जो आवाज आती है पत्थर उड़काने की और सब, तो वो कल भी मतलब हुआ था फ्राइडे को। अच्छा। तो मतलब ये टाइम वही होता है 3, 3:15, कोई मतलब 3:30, हफ्ते में 2 बार हो सकता है, महीने में 1 बार, और फिर 4-5 बजे तक ही होता है, फजर तक ही। खैर उसके बाद में जैसे मैं सो रही थी, 4-5 दिन पहले की बात है, तो जैसा मेरे हस्बैंड जैसे मैं सोए में मैं बातें कर रही हूँ, तो मतलब तो वो थे, मतलब जब देखा तो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मैंने कहा मैंने तो आपसे बातें की हैं अभी, आप उन्होंने कहा नहीं मैं तो सोया नहीं अभी, तो सैरी करके सोऊंगा मैं तो। और पूरा वाक़या था, मुझे स्लीपिंग सूट में आप लेटे हुए हैं, मैंने आपसे ये बात की है, मैंने ये कहा है, आपसे वो कहा है, लेकिन आपने मुझे जवाब नहीं दिया। इतना मुझे डर लगा, मैंने कहा ये क्या मसला है। उससे पहले तकरीबन रमजान से पहले की बात है, वो बेडरूम के बाहर फ्रिज है हमारा, बेटी मेरी उठी पानी पीने के लिए ना, तो उसने 3, 3:30, पौने 4 का टाइम था, तो उसने कहा अम्मी अबू पता नहीं क्यों बात कर रहे हैं। तो फिर उसने बेडरूम मेरा मतलब वो घर को आई बेडरूम में, उसने कहा अम्मी आप क्यों बातें करी, खैरियत था? अब तो क्या नाम है, उस जमाने में हमारा एसी खराब था बेडरूम का, और हम ड्राइंग रूम में वो एसी ऑन किया हमने, ड्राइंग रूम में हम चले गए, वहाँ सो रहे थे। वो फिर ड्राइंग रूम में आई, जब उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला तो हम बेखबर सोए हुए थे, और कमरे में कोई भी नहीं था। बेडरूम मेरा पूरा खाली। हमने कहा हम तो रात में जब थोड़ी कूलिंग उसकी गैस का मसला था कम हो गई थी, तो हम तो रात को ही चले गए थे, हम तो पौने 4 बजे थे ही नहीं। कह रही हमें मैंने साफ आपकी बातें सुनी, आप यूं कह रही थी, अब्बू यूं कह रहे थे, बच्ची भी अभी मेरी, मैं भी कॉल कर रही थी ना, तो मुझे कहा कि अम्मी कॉल करें आप बताएं। तो ऐसी चीजें, और जैसे दरवाजे बंद करने का आप बता रहे, इस तरह की चीजें ये होती हैं। जैसे कोई मेन डोर से ना एकदम से दरवाजा बंद होता है, कोई निकलता है, मुझे खुशबुओं की बहुत आवाज आती है, खुशबू आती है मगरिब के टाइम पे, बहुत अच्छी गुलाब के फूल की खुशबू आती है। खुशबू का तो ये कहते हैं कि टोकना नहीं चाहिए, चाहे वो खुशबू हो चाहे बदबू हो, वो गुजर भी हो सकता है किसी का। बहरहाल मैं बता रही हूँ, तो मैंने किसी से पूछा, उसने कहा ये कोई ऐसी बात, जैसे सो रही होती है ना, तो जैसे गर्म फूके जैसे कोई मार रहा मुंह पे, और उसके बाद नमाज की, ये मतलब अजान से पहले की होता है, ये फूके मुंह पे पड़ती है जोर जोर से ना, जैसे कोई फूक मार रहा हो गरम गरम, और फिर अजान होती, ये मुस्तकिल सब चीजें। और मेरा तो बिलीव है इसके ऊपर बहुत ज्यादा, ये सब चीजें हैं। चले तो वो बच्ची भी मेरी, अगर वो आप सुनना चाहें तो उससे भी सुन लें। नहीं आपने बता दिया बस काफी है। और ये छत का ये 10 साल हो गए, ये तो मसला ऐसा है कि फिर वो कुरान खानी करानी पड़ती है, सफाई करवानी पड़ती है, फिर वो सेट हो जाता है। और ये बच्चों की जो आपने की ना, और ये क्या नाम है, कभी बाहर फैन है मेरा, तो ये जैसे नहीं छोटे छोटे बच्चे, जैसे अभी आपने बताया आपकी अम्मी का कि वो जो उनको ऐसी आवाजें आती है बच्चों की, और उनकी गुफ्तगू पता कैसी होती, जैसे नहीं वो जो टेप नहीं चबाते चमचम, जैसे कैसेट होती है जो खराब होती है, कभी वो खाने लगे जैसे आवाजें नहीं आती, वो आवाज होती है। जैसे बहुत सारे लोग बैठ के बात कर रहे हैं और ना वो आवाज समझ नहीं आती, इस तरह की होती है आवाज, क्लियर नहीं होती। अच्छा, वेग सी होती है आवाज। हाँ, इस तरह ये आवाज होती है, ये आवाज है ये। और ये मेरे हस्बैंड ने भी सुनी और मैंने भी सुनी है। जैसे बहुत सारे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, और हमारे घर में एक आम का झाड़ है, एक 2-3 है दरख्त यहाँ पे फैन में। और जब हमने ये घर लिया था ना, जब भी हमें इसने कहा था कि आप घर में सफाई रखिएगा, ये आपको बहुत फैलेगा घर ना, तो मैं समझ गई थी। खासतौर पर उन्होंने कहा ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम की तरफ कुछ होता है ऐसा? ड्राइंग रूम में तो मैं लेटी होती हूँ, कभी ना कालीन पे, कभी ऐसे, तो असर का टाइम हो रहा था तो मुझे गर्म क्योंकि जो हुआ था ड्राइंग रूम में हुआ था, महसूस होता है। और अच्छा, दूसरी बात मजे की ये है कि घर में आप अकेले हो ना, कितना भी दिल बड़ा लगा रहता है, तन्हाई का एहसास नहीं होता, महसूस होता है जैसे कोई है। अच्छी चीज है जो भी है मेरे ख्याल में। मैं सफाई का बहुत ख्याल रखती हूँ, ऐसे अपना सारा कुछ है। और सहन का ये कि बस बाकायदा, जैसे छत का तो बताया था आपको, लेकिन इसकी भी बहुत ज्यादा, इसको डेली वॉश करना, ये करना, बहुत ज्यादा मैं ख्याल रखती हूँ। थैंक यू। और अभी सब सुन रही हूँ, मतलब शो अच्छा है, सब कुछ है। और वो जो आपने अभी बताया था ना, किसी की कॉल आई थी जो मॉडल कॉलोनी वाली, वो बात भी सही है, क्योंकि आगे फार्म हाउस है ना, वहाँ हमारा आना जाना होता है। अच्छा, तो ये बीच में पड़ता है, कैडेट कॉलेज है ना, यहाँ से जो जाते हैं पूरे, तो वो सारे फार्म हाउस ही जाते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हाँ, तो ये बात भी सही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।
सारी बातें इन्होंने आके सही कर दी। थैंक यू जी। परवीन इनका नाम था शायद, जो आप सॉरी आपका अगर नाम हम गलत ले रहे, थैंक यू सो मच। खैर जनाब, हमारे शो को खत्म होने में 8 मिनट बाकी हैं। ये मैंने जब शो शुरू किया तो इस तरह के वाकयात, इस तरह की कहानियां जब लोगों की सुनना शुरू की और अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर किए, तो फिर मैंने सोचा इस पे किताबें भी पढ़नी चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी लेनी चाहिए। है एक जगह मैंने, एक जगह नहीं कई बार एक्चुअली, और कई सारे मजाहिब में इस बात को मैंने, अब मैं इसको 110% नहीं कह सकता कि सच है कि गलत है, लेकिन ये मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा। आप लोग हैं जो इस पे मुझे बता सकते हैं अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। देखिए अक्सर ज्यादा जो वाकयात होते हैं वो रात के उस पहर में होते हैं जब इंसान सबसे अपनी गहरी नींद में होता है, या रात के उस पहर में होते हैं जब सन्नाटा उरूज पे होता है, खामोशी होती है, अंधेरा होता है। हर वो चीज जो सांस लेती है वो शायद अपने उस आखिरी ब्रेथ की तरफ होती है जहां पे वो बिल्कुल खामोश होती है। तो इसलिए आपको दूर आपके, अगर आप गुलशन में ए ब्लॉक में रहते हैं तो बी ब्लॉक में भी कोई अगर जोर से आवाज आएगी तो आपको शायद उसकी हल्की सी भनक पड़ेगी। तो सन्नाटे में थोड़ी सी खामोशी भी लाउड लगती है। और इसी टाइम जो है वो यूजुअली सोशली 3-4 बजे होता है, 2:30-3 बजे आप देखें शहर भी सन्नाटा हो जाता है, गलियों में भी सन्नाटा हो जाता है, घरों में भी खामोशी होती है। कहते हैं कि जो रात के 3 बजे का टाइम है उसमें सबसे ज्यादा वाकयात होते हैं, सबसे ज्यादा इन चीजों की प्रेजेंस महसूस होती है। 3 बजे वो टाइम है जो ये लोग, ये जो मखलूक है ये कमजोर होती है उस वक्त। अब ये एग्जैक्टली वर्ड से कि 3 बजे रात के और 3 बजे दोपहर के, ये वो 2 टाइम है जिस वक्त ये मखलूक जो होती है वो सबसे लीस्ट अफेक्टेड होती है, मतलब आपको कम से कम नुकसान पहुंचा सकती है अगर वो मखलूक नुकसान पहुंचाती है। इस बात की कितनी सच्चाई है ये मैं इस पे तो बहस नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी जो बात निकली है, तो ज्यादातर कहीं ना कहीं तो इसका रेफरेंस बना होगा। इसलिए आप देखें बहुत सारे लोग जो कॉल करते हैं, बहुत सारे वाकया जो हमारे साथ बताते हैं लोग आके, वो यही बताते हैं कि रात के 3, ये कॉलर भी 3 बजे वाली थी कि 3 बजे हमारे साथ होता था ऐसा। जैन ने बताया उनके साथ भी 3-3:15 बजे हुआ। बाय द वे हम लोग जिस फ्लोर की बात करते वो भी 3rd था, वो भी 3 बजे ही होता था। तो अगर हम इसका रेफरेंस पॉइंट ढूंढना चाहें तो शायद आसानी से मिल जाए, लेकिन कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन अजीब कोइंसिडेंस है ये, मतलब इतना वेग नहीं है ये, बिल्कुल एक्यूरेट कोइंसिडेंस है। खैर अपने लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। 111-000-105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद अब। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद। हेलो हेलो अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद। जी मैं फिरोज खान बात कर रहा हूँ। हेलो मैं फिरोज खान बात कर रहा हूँ। फिरोज साहब आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। बहुत हल्की आ रही। हेलो जी, बहुत हल्की आ रही है। आई एम सो सॉरी, आपकी लाइन हमें ड्रॉप करनी पड़ी, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही थी, सॉरी। अपने लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद। सैयद मोहम्मद अनस बात कर रहा हूँ, फेडरल एरिया से। लास्ट शो में भी आपको मैंने कॉल करी थी। मोहम्मद अनस बात कर रहे हैं। सैयद मोहम्मद अनस। जी अनस। अच्छा, वो आपने अभी वादी जिन का, वैल्यू ऑफ जिन का बारे में बात करी थी, उसका मैं आपको सही बताना चाह रहा था थोड़ा। बताइए। ये वादी बैदा के नाम से, वादी बैदा के नाम से, और मदीने से 30 किलोमीटर दूर है। सही है। और इससे पहले वादी हमरा आती है। असल में ये है थोड़ा, इसमें वादी क्या कहते हैं, वादी बैदा में एक रोड है, स्लोप, थोड़ा स्लोप टाइप का रोड है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब थोड़ा स्लोप, मतलब जहाँ पे चढ़ाई होती है, तो क्या कहते हैं, गाड़ी का इंजन ऑफ करके गाड़ी चढ़ना शुरू हो जाती है। सही। या पानी अगर आप रोड पे फेंके तो पानी भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। सही। और अगर वहां से वापसी, क्या कहते हैं, रोड से वापस अगर आप आ रहे होंगे तो फर्स्ट गियर पे आपकी गाड़ी उतरना शुरू होती है। सही। ये बस ये आपको बता रहा था। और अपने ये
अपनी अटेंडेंस भी लगानी थी, इसलिए मैंने आपको कॉल कर ली। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो जो रोड है वो स्लोप में इसलिए होता है? बिल्कुल मामूली सा स्लोप है, जिससे मतलब साफ, मतलब अगर आप कोई चीज फेंकेंगे तो वो जाहिर सी बात है नीचे ही अटैक करेगी, लेकिन उधर जाके ना वो पूरी अपोजिट हो जाती है, मतलब कशिश जो भी है वो। मैं इस बात से इसलिए अग्री नहीं करूंगा जी, बोलिए। कि मैंने एक बाकायदा वीडियो देखी थी। जी। और वीडियो ये थी कि एक गाड़ी उस पे चलाई एक साहब ने। हाँ, वही जैसे आप बता रहे हैं कि वो गाड़ी बंद कर दी थी, इग्निशन ऑफ हो गया था और गाड़ी चलती गई। सही, अब यहाँ तक तो आपकी बात सही हो सकती है कि स्लोप है तो वो गाड़ी नीचे पहुंच गई। सही। दोबारा से उस बंदे ने गाड़ी टर्न किया इस बात को प्रूफ करने के लिए कि उसी स्पीड से दोबारा गाड़ी बगैर स्टार्ट हुए वापस उसी रोड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में गई। मतलब आप ये कह रहे हैं फ्री ऑफ इंजन वगैरह गई है? हाँ, इंजन सब बंद। मतलब जैसे आप YouTube पे सर्च करेगा, वैली ऑफ जिन के नाम से है। हाँ, वो क्योंकि नहीं, मेरे फादर ने भी वीडियोस बना के मुझे लाके दिखाई थी, लेकिन वो क्या कहते हैं वापसी में इंजन फर्स्ट गियर पे मतलब आ रही थी। वो YouTube पे मैंने देखा था, लेकिन YouTube पे क्या कहते हैं लोगों ने वैली ऑफ जिन के नाम से डाल दी वीडियोस। वैसे तो इसका नाम वादी बैदा है ओरिजिनल, और गूगल अर्थ पे तो उसके नाम से कहते हैं मैग्नेटिक हिल्स के नाम से। सही, इस तरह के मतलब है। लेकिन मैं भी चले सर्च करूंगा, आप भी प्लीज सर्च कर लीजिएगा। चलें, सही, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खैर जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो चुका है। रिजवान जदी साहब जो हैं वो स्टूडियो में आ चुके हैं, सहर का वक्त हो चुका है, तो ये ट्रांसमिशन उनके हवाले करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने अपने SMS किए 1313 पे या फिर फेसबुक पे हमें अपने वाक़यात अपने SMS भेजते गए। थैंक यू सो मच आपके शो में पार्टिसिपेशन का। और वो तमाम लोग जो हमें कॉल करते रहे और उनकी कॉल नहीं मिली तो उनसे माजरत। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे इसी शो के साथ। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा और एक बात को जरूर याद रखिएगा कि ये जितनी भी बातें मैंने, कॉलर्स ने, जैन ने आके की, उसमें से मैं गारंटी ले सकता हूं कि एक भी बात झूठी नहीं थी। जिस घर में अभी आप लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप अकेले हो और जरूरी ये भी नहीं कि आप जिस मखलूक का मजाक उड़ा रहे हो वो ये मजाक बर्दाश्त कर सके, क्योंकि मजाक इंसानों को बर्दाश्त नहीं होता। सोचें उस चीज को कैसे बर्दाश्त होगा जिसको आप देख नहीं सकते। किसी का घर में चलना, किसी की प्रेजेंस महसूस होना, कोई आहट आना, कोई आवाज आना, किसी और के रूप में किसी और की आवाज सुनाई देना, ये वाकयात इसी दुनिया के हैं। अल्लाह ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो, लेकिन एनीथिंग इज पॉसिबल। खुदा हाफिज़ जनाब।